मैं उससे सालों तक रोज बात करती रही। वो मेरे मैसेज खोल लेती थी व्हाट्सएप पर, लेकिन कभी मेरी आवाज नहीं सुनी, जब तक कि उनमें से एक बाकियों जैसी नहीं रही। वो उसने सुनी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज एक कहानी शेयर करती हूँ जो शायद आपकी भी हो सकती है। बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। कल मेरी बेटी ने मुझे मैसेज किया, 2 शब्द, देख लिया, बस इतना। मैंने उसे एक ऑडियो भेजी थी कि मैं बैठक में गिर गई, कि ठीक से उठ नहीं पा रही, कि कमर में दर्द हो रहा है, कि थोड़ा डर लग रहा है। और उसने सिर्फ लिखा, देख लिया, जैसे बैंक का कोई मैसेज हो, जैसे मैं कोई परेशान करने वाली नोटिफिकेशन हूं जिसे पढ़ा हुआ मार्क करना है ताकि गायब हो जाए। 2 शब्द, न कोई क्या आप ठीक हैं माँ, न कोई कुछ चाहिए, एक इमोजी तक नहीं, सिर्फ देख लिया। और मैं उन 2 शब्दों को स्क्रीन पर तब तक देखती रही जब तक मेरी आंखें धुंधली नहीं हो गईं, क्योंकि मैं कुछ समझ गई जिसे मैं सालों से नकार रही थी। मेरी बेटी के लिए मेरा अब कोई वजूद नहीं है। मैं बस उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर हूं, एक बेकार की जिम्मेदारी, एक बूढ़ी औरत जिसे नहीं पता कब चुप रहना चाहिए। 4 साल हो गए हैं मैं उसे व्हाट्सएप पर रोज ऑडियो भेजती हूं, रोज, हर लानती दिन। शुरुआत में मुझे लगा अच्छा आइडिया है। वो दूसरे शहर में रहती है, उसकी अपनी जिंदगी है, नौकरी है, पति है। मैं उससे ये नहीं कह सकती थी कि वो हमेशा मुझे फोन करे, तो मैंने ऑडियो भेजना शुरू किया। उसके लिए आसान है, मैंने सोचा, जब टाइम मिले सुन सकती है, बस मैं सोने से पहले, जब चाहे। मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी भोली, क्योंकि मैंने जवाब न मिलने से भी बुरी चीज पता की। मैंने पाया कि वो खोल लेती थी लेकिन सुनती नहीं थी। 2 नीली टिक लग जाती थी, देखा, फोन कहता था, और मैं बेवकूफ की तरह मुस्कुरा देती थी। उसने सुन लिया, मैं खुद से कहती। उसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में सोचती हूं, लेकिन नहीं, वो सुनती नहीं थी, कभी नहीं सुनी, बस स्क्रीन छू देती थी ताकि नोटिफिकेशन गायब हो जाए। पता है मुझे कैसे पता चला? पड़ोसन से, एस्तेला दीदी। उन्होंने मुझे एक दिन गलियारे में ऑडियो रिकॉर्ड करते देखा। मैं वालेरिया को बता रही थी कि मैंने खिड़कियां साफ की, कि बहुत मेहनत लगी क्योंकि हाथ अब साथ नहीं देते, कि मुझे आराम करने के लिए 4 बार रुकना पड़ा। एस्तेला दीदी ने सुना और फिर बोली, अम्पारो दीदी, आपकी बेटी वो मैसेज सुनती है? मैंने गर्व से कहा, हाँ, बिल्कुल सुनती है, हमेशा देखा मार्क कर देती है। और उन्होंने मुझे तरस से देखा, उस तरस से जो आपको तोड़ देता है। अम्पारो दीदी, उन्होंने धीरे से कहा, मैसेज खोलना और सुनना एक बात नहीं है। मेरी पोती भी अपनी दादी के साथ ऐसा ही करती है, खोल देती है लेकिन प्ले नहीं करती, बस इसलिए कि लाल नंबर न दिखे। मैं जम गई, मेरे हाथ से बुनाई गिर गई, और तब मुझे सब समझ आया कि मैं सालों से खालीपन से बात कर रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं फोन देखती रही, व्हाट्सएप खोला, वालेरिया की चैट पर गई, नीचे स्क्रॉल करती रही, दर्जनों ऑडियो, सैकड़ों, सब पर 2 नीली टिक, सब देखा, और एक भी सच में नहीं सुनी गई। मैंने उसे बताया था कि कनेरी फिर से गाने लगी, कि नल टपक रहा है, कि बिजली गई और मैं डर गई, कि मैंने उसके पापा का सपना देखा, कि मैं उसे मिस करती हूं, कि मुझे उस पर गर्व है। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी सुनाई, और उसने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी, बस मैसेज खोले, जैसे स्पैम डिलीट करते हैं, जैसे कूड़ा फेंकते हैं, जल्दी से, बिना सोचे, बिना महसूस किए। और मैं भेजती रही, बेवकूफ की तरह, उस कुत्ते की तरह जो अपने मालिक के पास वापस जाता है भले ही वो मारे, क्योंकि बस यही रह गया था मेरे पास उसका। मेरी बेटी का नाम वालेरिया है, 34 साल की है, अकाउंटेंट है, शादीशुदा है, राजधानी में रहती है, एक सुंदर फ्लैट है जैसा उसकी डाली गई तस्वीरों से लगता है। उसकी सहेलियां हैं, उसकी जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें अब मेरी जगह नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। जब उसके पापा की मौत हुई, वो 11 साल की थी।
हम अकेले रह गए। मैं दिन में कपड़े धोने का काम करती थी और रात में सिलाई। जो भी मिले, रिपेयरिंग, कढ़ाई, रफू, जो भी आए, ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो, ताकि वो पढ़ सके, ताकि उसका भविष्य मुझसे बेहतर हो। और वो हो गया। उसने पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी मिली, एक अच्छे लड़के से शादी की। मुझे खुश होना चाहिए, और मैं हूं, लेकिन मैं टूट भी गई हूं, क्योंकि कहीं न कहीं जब वो अपनी जिंदगी बना रही थी, उसने मुझे बाहर छोड़ दिया। जब वो राजधानी में पढ़ने गई, मैं उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गई। मैंने उसके लिए सफर के लिए समोसे खरीदे, उसे वो पैसे दिए जो मेरे पास नहीं थे। मैंने उसे कसकर गले लगाया और कहा, बेफिक्र होकर जा बेटी, मैं यहां ठीक हूं। उसने गीली आंखों से मुझे देखा और बोली, मैं रोज फोन करूंगी मां। वादा, और शुरुआत में उसने निभाया। वो फोन करती थी, सब बताती थी, उसकी क्लासेज, सहेलियां, जो लड़के अच्छे लगते थे। मैं हंसती, सलाह देती। रविवार को वीडियो कॉल करते थे। मैं उसे घर दिखाती, बगीचा, कनेरी। वो मुझे अपना कमरा दिखाती, किताबें। हम दूर रहकर भी खुश थे। लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होते गए। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, फिर सिर्फ मैसेज, हेलो मां, सब ठीक, बाद में बात करती हूं, मैं बिजी हूं। और वो बाद में कभी नहीं आया। तब मैंने ऑडियो भेजना शुरू किया। मैंने सोचा अगर उसके पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, तो कम से कम वो मुझे सुन तो सकती है, जब वो दूसरे काम करे, जब सफर करे, जब खाना खाए, कुछ भी। और शुरुआत में वो जवाब देती थी, मुझे भी ऑडियो भेजती थी, छोटी लेकिन भेजती थी। हेलो मम्मी, खिड़कियों वाली बात बढ़िया लगी, ख्याल रखना मां, आई लव यू। लेकिन फिर उसने जवाब देना बंद कर दिया, सिर्फ मैसेज खोल देती थी, और मैं उसी से संतुष्ट हो जाती थी। नीली टिक देखकर, सोचकर कि कम से कम उसे मेरे बारे में पता तो है, कि कम से कम मेरा अस्तित्व तो है उसकी दुनिया में, भले ही नोटिफिकेशन की तरह। लेकिन अब मुझे सच पता है, और सच किसी भी चोट से ज्यादा दर्द देता है, उसके पापा की मौत से भी ज्यादा, क्योंकि ये एक धीमी मौत है, किस्तों में मौत। हर दिन जब वो मेरी ऑडियो बिना सुने खोलती है, मेरा एक हिस्सा मर जाता है। ये घर टूट रहा है, मेरी तरह। दीवारों में नमी है, ऐसे टपके हैं जो मैंने कभी ठीक नहीं कराए। गलियारा सूखे गमलों से भरा है, गुलाब का पौधा सूख गया, अब फूल नहीं देता, कुछ नहीं देता, मेरी तरह। मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठती हूं, हालांकि अब मैं काम नहीं करती, पुरानी आदत। मैं हल्की चाय बनाती हूं क्योंकि चीनी महंगी है। रेडियो चालू करती हूं वो खबरें सुनने के लिए जो मुझे फर्क नहीं पड़ती, बस इसलिए कि आवाज हो, ताकि इतनी खामोशी न महसूस हो। और मैं फोन देखती हूं, हमेशा फोन देखती हूं, इंतजार करते हुए। मैं क्या इंतजार कर रही हूं पता नहीं। एक मैसेज, एक कॉल, एक चमत्कार, लेकिन कुछ नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता, सिर्फ खामोशी। और वो ऑडियो जो मैं भेजती हूं और जिन्हें कोई नहीं सुनता। कल मैंने एक अलग ऑडियो रिकॉर्ड की, पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं रसोई में बैठी, फोन को कप पर टिकाया जैसे हमेशा करती हूं, और बोली। लेकिन इस बार मैंने उसे मौसम या कनेरी के बारे में नहीं बताया। मैंने सच कह दिया, बेटी, मैंने रुकती आवाज में कहा, मुझे पता है तू नहीं सुनती, मुझे पता है तू बस मेरी ऑडियो खोल देती है ताकि नोटिफिकेशन गायब हो जाए। लेकिन मुझे तुझे एक बात बतानी है, मैं तुझसे बात करती हूं क्योंकि बस यही रह गया है मेरे पास तेरा। क्योंकि अगर मैं तुझे ऑडियो भेजना बंद कर दूं, तो फिर मैं तेरी मां नहीं रहूंगी। मैं बस एक अकेली बूढ़ी औरत हूंगी, खाली घर में मरने का इंतजार करते हुए। मैं रोई जब रिकॉर्ड कर रही, आंसू मेज पर गिर रहे थे। कनेरी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। और जब खत्म हुआ, मैंने ऑडियो डिलीट कर दी। मुझ में हिम्मत नहीं थी भेजने की। मैंने दूसरी रिकॉर्ड की, हेलो वालू, आज बहुत बारिश हुई, गलियारे में थोड़ा पानी भर गया, बाकी सब ठीक, यही भेजी। एक झूठ, हमेशा की तरह। 6 मिनट में नीली टिक लग गई। देखा, और कुछ नहीं।
न कोई अरे गलियारे वाली बात तो बुरी हुई माँ, न कोई कुछ चाहिए तो बता देना, कुछ नहीं। और मैं स्क्रीन देखती रही, उन 2 टिक को देखती रही जो मेरे पास मेरी बेटी का बस इतना ही है। और मैंने सोचा, कब हुआ कि मेरी कोई अहमियत नहीं रही उसके लिए? मैंने क्या गलत किया? क्या तब जब मैंने उसे जबरन सूप पिलाया? जब मैंने देर से आने पर डांटा? जब मैं उसके लिए वो जूते नहीं खरीद पाई जो वो चाहती थी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता किस पल में मैं एक बोझ बन गई। कुछ परेशान करने वाली चीज, कोई ऐसी जिसे बर्दाश्त करना है लेकिन सुनना नहीं। और सबसे बुरा यह है कि मैं अब भी कोशिश करती रहती हूँ, ऑडियो भेजती रहती हूँ, इंतजार करती रहती हूँ, खुद से झूठ बोलती रहती हूँ कि किसी दिन बदल जाएगा। लेकिन आज मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरा खून जमा दिया। मैं गिर गई, पुराने कालीन के किनारे से पैर अटक गया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गई। कमर में जोर से लगा, मैं उठ नहीं पा रही थी। करीब 40 मिनट तक वहीं पड़ी रही जब तक घिसटकर कुर्सी तक नहीं पहुंच गई। पैर कांप रहे थे, पूरे शरीर में दर्द था। और सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले फोन उठाया और उसे ऑडियो भेजी। वालू, मैं गिर गई, मैं ठीक हूं, लेकिन डर गई थी, ठीक से उठ नहीं पा रही। और इंतजार किया। 1 घंटा बीत गया, नीली टिक लग गई। और फिर इतना इंतजार करने के बाद उसका जवाब आया। देख लिया, 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द। और तब मैं समझ गई कि कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता अगर मैं गिरूं, बीमार पड़ूं, मर जाऊं। उसके लिए मैं बस एक नोटिफिकेशन हूं। और नोटिफिकेशन को पढ़ा हुआ मार्क कर दिया जाता है और भुला दिया जाता है। यहां शेल्फ पर एक तस्वीर रखी है, मैं उसे हर रोज देखती हूं और टूट जाती हूं। वालेरिया 5 साल की है, मेरी गोद में बैठी है, गर्दन से चिपकी, खुले मुंह से हंस रही है। मैं भी हंस रही हूं। हंसते हंसते झुर्रियां पड़ गई हैं। मैं खुश दिख रही। हम तब खुश थे। वो शब्द मौजूद था, खुशी। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो टीवी पर देखते या किताबों में पढ़ते। वो कुछ ऐसा था जो महसूस होता था, जो जीते थे। उस दिन हम मेले में गए थे। रविवार था, बहुत अच्छी धूप थी। हमने कॉटन कैंडी खरीदी। उसने गुलाबी चुनी। पूरी कमीज गंदी हो गई, पूरी। और मैं गुस्सा नहीं हुई। अपने रुमाल से साफ किया और बोली, तू तो बिल्कुल शैतान है बेटा। और वो और जोर से हंसी। और मैंने उसे गले लगाया और सोचा, यही है मेरी बेटी, यही है मेरी दुनिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कितनी गलत थी। किसी को पता नहीं चलता कि कब आखिरी खुश दिन जी रहे हैं। उसके पापा भी तस्वीर में हैं, हमारे पीछे। वो हल्की नीली कमीज पहने जो उन्हें बहुत पसंद थी, मुस्कुरा रहे हैं। वो हमेशा मुस्कुराते थे, तब भी जब हमारे पास किराया देने के पैसे नहीं होते थे, तब भी जब हम रोज चावल खाते थे। वो मुस्कुराते और कहते, जब तक हम साथ हैं सब ठीक रहेगा। और मैं उन पर यकीन करती थी, क्योंकि जब वो मुस्कुराते थे दुनिया एक बेहतर जगह होती थी। लेकिन दुनिया उनके साथ अच्छी नहीं रही। जब वालेरिया 10 साल की थी तब उन्हें कैंसर हो गया। 7 महीने बाद चल बसे। 7 महीने उन्हें धीरे धीरे बुझते देखने के, उन्हें बाल खोते देखने के, ताकत खोते देखने के, मुस्कुराहट खोते देखने के। जिस रात वो गए, वालेरिया मेरी बाहों में सोते सोते रोती रही। और मैं बाद में रोई जब वो नहीं देख सकती थी, क्योंकि मुझे मजबूत रहना था, क्योंकि बस मैं ही बची थी उसके लिए। उसके बाद के साल बहुत मुश्किल थे, उससे कहीं ज्यादा जितना मैं बता सकती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती थी कपड़े धोने जाने के लिए, 3 बजे निकलती और सीधे सिलाई का काम करने जाती, रिपेयरिंग, रफू, जो भी हो। रात 9 बजे घर लौटती, साथ में खाना खाते, जो भी होता। कभी ज्यादा होता, कभी कम, लेकिन हमेशा साथ होते। मैं उससे स्कूल के बारे में पूछती, वो बताती अपनी सहेलियों के बारे में, टीचर्स के बारे में, जो सब्जेक्ट अच्छे लगते थे उनके बारे में। रसोई की मेज पर साथ होमवर्क करते। मुझे गणित ज्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन मैं उसके साथ बैठी रहती, उसका साथ देती। और वीकेंड पर जब काम नहीं होता था, बाहर जाते, पार्क, चौराहे पर, तालाब, कहीं भी।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि पापा न होने से उसे कुछ कम मिल रहा है। और मैं कामयाब रही। वालेरिया ने स्कूल अच्छे नंबरों से पास किया, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, स्कॉलरशिप मिली, पूरी स्कॉलरशिप। जब उसे चिट्ठी आई तो मैं रो पड़ी, गर्व से रोई, खुशी से, राहत से, क्योंकि सब कुछ सार्थक हो गया था। सारी मेहनत, सारी थकान, सारी रातें बिना सोए, सब सार्थक हो गया। मेरी बेटी कुछ बनने वाली थी, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर होने वाली थी। उसे कपड़े धोकर अपनी कमर तोड़नी नहीं पड़ेगी, उसे रोज चावल नहीं खाने पड़ेंगे, वो अकाउंटेंट बनेगी, उसका भविष्य होगा। और मैं खुश थी, सच में खुश थी। हालांकि मुझे पता था कि इसका मतलब वो चली जाएगी, कि मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। उसकी खुशी मेरे अकेलेपन से ज्यादा जरूरी थी। जिस दिन वो गई, मैं उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गई। उसके लिए सफर के लिए समोसे खरीदे, उसे पैसे दिए, सारे पैसे जो मैंने रसोई के डिब्बे में छुपा कर रखे थे इमरजेंसी के लिए। मैंने कहा, वो नहीं लेना चाहती थी। माँ, मैं नहीं ले सकती, उसने कहा। ले सकती है, मैंने कहा। मैं ठीक हूं, तू बेफिक्र होकर जा और पढ़ाई कर। मैंने उसे कसकर गले लगाया, इतना कसकर कि मुझे उसके दिल की धड़कन महसूस हुई। और मैंने कहा, मुझे गर्व महसूस करवा बेटी। और उसने कहा, आप पहले से ही मुझे गर्व महसूस कराती हैं माँ। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल में उतर गया। मैं रोज फोन करूंगी, वादा, रोज। और मैंने यकीन कर लिया, बिल्कुल कर लिया। वो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती थी। और शुरुआत में उसने निभाया। हफ्ते में 1 बार फोन करती थी, कभी कभी हफ्ते में 2 बार। सब कुछ बताती थी, हॉस्टल के अपने कमरे के बारे में, रूममेट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में। रविवार को वीडियो कॉल करते थे, मैं उसे बगीचा दिखाती। देख, इस बार गुलाब में 4 फूल आए, मैं बोलती। और वो हंसती। मेरे लिए बचाकर रखना माँ। और मैं बचाकर रखती थी। फ्रिज में एक फूलदान था सूखी पंखुड़ियों से भरा, जो मैंने कभी नहीं फेंका, क्योंकि वो उसके लिए थी। जब वो आएगी तब के लिए। लेकिन वो आना बंद कर दी। शुरुआत में हर 2 महीने में आती थी, फिर हर 4 महीने में, फिर साल में 2 बार, क्रिसमस और उसका जन्मदिन, और फिर सिर्फ क्रिसमस। और पिछले साल क्रिसमस पर भी नहीं आई। बहुत काम है माँ, उसने कहा। जल्दी आऊंगी, लेकिन नहीं आई। कॉल भी कम होते गए, हफ्ते में 1 बार, 11 दिन में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार। और जब फोन करती तो मुझे लगता वो जल्दी में है, कि उसके पास और काम है, कि मैं उसे टोक रही हूं। कैसी है माँ, वो पूछती। बिल्कुल ठीक, ठीक, मैं कहती। और उसे कुछ बताना शुरू करती, और 3 मिनट में वो काट देती। सॉरी मम्मी, मुझे फोन काटना पड़ेगा, बाद में बात करते हैं। और फोन काट देती। और वो बाद में कभी नहीं आता। तो मैंने मैसेज भेजना शुरू किया, हेलो बेटी, कैसी हो? और वो घंटों बाद जवाब देती, कभी कभी पूरा दिन। सब बढ़िया माँ, बाद में बात करती हूँ, लेकिन बात नहीं करती। और मैं समझती थी कि वो बिजी है, कि उसकी अपनी जिंदगी है, पढ़ाई है, सहेलियां हैं, बॉयफ्रेंड है। मैं उससे ये नहीं कह सकती थी कि वो हमेशा फोन करे, वो स्वार्थ होगा, वो एक बोझ वाली माँ होगी। तो मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजने का आइडिया आया। यही बेहतर है, मैंने सोचा। वो जब टाइम मिले सुन लेगी, मैं उसे टोकूंगी नहीं, परेशान नहीं करूंगी, बस एक मैसेज छोड़ दूंगी और बस। और मैंने शुरू किया। हर रात एक भेजती थी, दिन के बारे में बताती, आम चीजों के बारे में। आज बहुत बारिश हुई, कनेरी फिर से गाने लगी, नल ठीक करवा लिया, ऐसी बातें। कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे लिए खास थी, क्योंकि यही एक तरीका था महसूस करने का कि मैं अब भी उसकी माँ हूं, कि मैं अब भी उसकी जिंदगी में मौजूद हूं। और शुरुआत में वो जवाब देती थी, मुझे भी ऑडियो भेजती थी। कनेरी वाली बात बढ़िया लगी, माँ, बारिश में ख्याल रखना, आई लव यू मम्मी। और मैं उन्हें बार बार सुनती थी, सेव करके रखती थी, सोने से पहले सुनती थी, जैसे कोई गाना हो, जैसे कोई प्रार्थना हो।
लेकिन फिर उसने जवाब देना बंद कर दिया। अब वो मुझे ऑडियो नहीं भेजती थी, बस मेरी खोल लेती थी। 2 नीली टिक लग जाती थी और मैं उसी से संतुष्ट हो जाती थी। उसने देख लिया, मैं सोचती। उसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में सोच रही हूं। मैं खुद से झूठ बोलती थी, खुद से कहती थी कि वो बिजी है, कि जब टाइम मिलेगा तो जवाब देगी। लेकिन वक्त बीतता रहा और जवाब नहीं आया, और मैं ऑडियो भेजती रही, दिन में एक, हर रोज, एक रस्म की तरह, एक प्रार्थना की तरह। क्योंकि अगर मैं भेजना बंद कर दूं तो क्या बचेगा? क्या मुझे उससे जोड़े रखेगा? कुछ नहीं। और मैं ये मान नहीं सकती थी कि मेरी बेटी, वो बच्ची जिसे मैंने अकेले पाला, वो बच्ची जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, उसे एक ऑडियो भेजी। बेटी, मैंने कांपती आवाज में कहा, तू मेरी ऑडियो सुनती है? क्योंकि मैं देखती हूं तू खोल लेती है, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। अगर परेशानी हो रही है तो बता दे, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। 3 दिन बीत गए, पूरे 3 दिन बिना मैसेज खोले, और जब आखिरकार खोला तो टेक्स्ट में जवाब दिया, ऑडियो भी नहीं, एक ठंडा टेक्स्ट। माँ, जब टाइम मिलता है सुन लेती हूँ, बहुत बिजी हूँ। पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। उन 2 शब्दों ने मुझे मार डाला। कैसे पर्सनल नहीं है? मैं तेरी माँ हूँ, हम फैमिली हैं, हमारे बीच सब कुछ पर्सनल है। लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा। मैंने कहा, समझ गई बेटी, कोई बात नहीं, मुझे पता है तू बिजी है, और ऑडियो भेजती रही, बेवकूफ की तरह, किसी ऐसे की तरह जो समझता नहीं कि अब कोई नहीं चाहता उसे। तब उसकी मुलाकात हुई मार्सेलो से, उसका बॉयफ्रेंड, अब उसका पति। उसने मुझे एक फोटो भेजी। माँ, मिलिए मार्से से, वो अच्छा था, मुस्कुराता हुआ, अच्छा इंसान लग रहा था, और मैं उसके लिए खुश थी, सच में खुश थी। बहुत अच्छा बेटी, कब मिलवाएगी असल में? मैंने पूछा। जल्दी माँ, जल्दी। लेकिन वो जल्दी कभी नहीं आई। 1 साल बाद उनकी शादी हो गई। मैं शादी में गई, बिल्कुल, बस में 7 घंटे का सफर किया। सेकंड हैंड की दुकान से एक साड़ी खरीदी, बालों में रोलर लगाए, अच्छी दिखना चाहती थी कि उसे मुझ पर गर्व हो। और जब पहुंची, जब उसे सफेद लहंगे में खड़े देखा, मेरे आंसू छलक आए। मेरी बेटी, मेरी बच्ची शादी कर रही थी, और मैं वहां थी ये देखने के लिए। लेकिन पूरी दावत में हमने मुश्किल से बात की। वो बिजी थी, मेहमानों से मिलते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, और मैं पीछे एक टेबल पर बैठी रही, अकेली, उसे दूर से देखते हुए, एक अजनबी की तरह, किसी ऐसे की तरह जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये घर टूट रहा है, मेरी तरह। 3 कमरे हैं जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, 2 बाथरूम जिनकी टाइलें टूटी हुई हैं, एक गलियारा सूखे गमलों से भरा जहां पहले वालेरिया खेलती थी, और एक सूखा गुलाब का पौधा जिसमें 6 साल से फूल नहीं आए। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे मर रहा है। दीवारों पर नमी के निशान हैं जो उन देशों के नक्शे जैसे लगते हैं जो मौजूद नहीं है। बाथरूम की छत से टपकता है। जब बारिश होती है मैं बाल्टियां रखती हूँ, कभी 4-5 बाल्टियां, और बूंदों के गिरने की आवाज ही इस घर में सुनाई देती है। वो और मेरी सांसें, और वो ऑडियो जो मैं किसी ऐसे से बात करते हुए रिकॉर्ड करती हूँ जो सुनता नहीं। मुझे टपका ठीक करवाना चाहिए, दीवारें पेंट करवानी चाहिए, पौधों में पानी देना चाहिए, लेकिन किस लिए? किसके लिए? अगर मैं अकेली रहती हूँ, अगर कोई मिलने नहीं आता, अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये घर गिरे या न गिरे। मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। पुरानी आदत जब कपड़े धोती थी, अब काम नहीं करती। 9 साल पहले रिटायर हो गई, लेकिन शरीर भूलता नहीं। 6 बजे उठ जाती हूँ भले ही कुछ करना न हो। पानी वाली चाय बना लेती हूँ क्योंकि दूध महंगा है। कभी कभी चीनी भी नहीं डालती। रसोई में बैठ जाती हूँ पुराना रेडियो चालू करके, खबरें सुनती हूँ। युद्ध, चोरी, हादसे, लोग जो दुखी हैं, लोग जो मर रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो अकेले हैं। और फिर फोन देखती हूँ, हमेशा फोन देखती हूँ।
दोनों हाथों से पकड़ती हूं जैसे कोई पवित्र चीज हो, जैसे दुनिया से मेरा इकलौता कनेक्शन हो। और एक तरह से है भी, क्योंकि उस फोन के बिना, उन ऑडियो के बिना जो मैं भेजती हूं, मैं क्या हूं? मेरे पास क्या बचा है? कुछ नहीं। बस एक बूढ़ी औरत इस टूटते घर में मरने का इंतजार करते हुए। हर ऑडियो जो मैं रिकॉर्ड करती हूं वो विश्वास का एक काम है, प्रार्थना जैसा है। फव्वारे में सिक्का फेंकना और मन्नत मांगना, ये जानते हुए कि शायद पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी करते हो, क्योंकि किसी चीज में यकीन करना जरूरी है। मुझे यकीन करना जरूरी है कि मेरी बेटी मुझे सुनेगी, कि किसी दिन उसके पास 3 मिनट फुर्सत होगी और वो कहेगी, चलो सुन लेती हूं बूढ़ी ने क्या भेजा है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। और उसे याद आएगा कि उसकी एक माँ है, कि उस माँ ने उसे अकेले पाला, कि वो माँ उससे प्यार करती है। तो मैं फोन उठाती हूँ, कप पर टिका देती हूँ, रिकॉर्ड दबा देती हूँ और बोलती हूँ, शायद ये सुन ले। मैं हर बार सोचती हूँ, शायद ये उसके दिल तक पहुंच जाए, लेकिन कभी नहीं होता, कभी नहीं पहुंचती। सिर्फ नीली टिक, सिर्फ खामोशी। कल मैंने उसे पड़ोसन के बारे में बताते हुए ऑडियो भेजी। एस्तेला दीदी। उन्होंने मुझे तब नमस्ते किया जब मैं सामने के पौधों में पानी दे रही थी। पूछा, कैसी हूं? कुछ चाहिए क्या? बेटी से बात हुई क्या? हाँ, मैंने कहा। अक्सर बात होती है, झूठ बात नहीं होती। मैं बात करती हूं। वो जवाब नहीं देती, लेकिन मैं एस्तेला दीदी को ये नहीं बताने वाली थी। नहीं चाहती कि वो मुझ पर तरस खाए। पहले से ही मैं खुद पर काफी तरस खाती हूं। तो घर में आई और वालेरिया को ऑडियो रिकॉर्ड की। आज पड़ोसन ने नमस्ते किया, तेरे बारे में पूछा। मैंने बताया तू ठीक है, बहुत काम कर रही है। ऐसी बातें जिनसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। मेरी छोटी, महत्वहीन, भूली हुई जिंदगी, लेकिन आखिर में मेरी जिंदगी। ऑडियो भेज दी। 25 मिनट में नीली टिक लग गई, और कुछ नहीं। न कोई अच्छा लगा माँ, न कोई एस्तेला दीदी को नमस्ते, कुछ नहीं। पिछले हफ्ते मैंने एक और भेजी कनेरी के बारे में बताते हुए। वो आवारा कनेरी जो हमेशा मोहल्ले में घूमती थी जब वालेरिया छोटी थी, वापस आ गई। या शायद कोई और है, पता नहीं। सारी कनेरी एक जैसी दिखती है, लेकिन मुझे सोचना अच्छा लगता है कि वही है, कि उसे इस घर की याद आई, कि हमारी याद आई। सुबह मुझे गाना सुनाती है जब मैं खिड़की पर दाना रखती हूँ। उसका ये तरीका है शुक्रिया कहने का कि वो मुझसे प्यार करती है। चिड़िया ऐसी होती हैं, अजीब लेकिन वफादार। मैं उसकी प्लेट भर देती हूँ और वो शुक्रगुजार होकर देखती है, जैसे कह रही हो, तुम मेरी देखभाल करते हो और मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। और वापस आती है, हमेशा वापस आती है, और मेरे साथ थोड़ी देर रुकती है। खिड़की की चौखट पर बैठ जाती है और देखती है जब मैं चाय पीती हूँ, और मैं उससे बात करती हूँ, चीजें बताती हूँ, और वो सुनती है, या कम से कम वहीं रहती है, जो मेरी बेटी से ज्यादा है। तो मैंने वालेरिया को ऑडियो रिकॉर्ड की। याद है तुझे वो कनेरी जो तुझे पसंद थी? वापस आ गई, यानी लगता है वापस आई। थोड़ी बूढ़ी हो गई है, मेरी तरह। मैं हंस पड़ी अकेले रिकॉर्ड करते हुए। लेकिन जब खत्म हुई और मैसेज भेज दी, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक स्क्रीन से बात कर रही, अपनी बेटी से नहीं, एक ठंडी स्क्रीन से। एक दिन मैंने एक अलग ऑडियो रिकॉर्ड की। पता नहीं क्या हुआ, रसोई में बैठी थी, रात हो गई थी, मोहल्ले में बिजली चली गई थी, चारों तरफ अंधेरा, बस फोन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी, और मैं फूट फूट कर रोने लगी, बिना किसी बात के। बस रोना आ गया, जैसे कोई उल्टी, जैसे कोई चीज जो सालों से अंदर दबी थी और अब और बर्दाश्त न हो। और मैंने फोन उठाया, रिकॉर्ड दबाया, और बोलने लगी, सच बोलने लगी। सालों बाद पहली बार, बेटी, मैंने टूटती आवाज में कहा, मुझे पता है तू नहीं सुनती, मुझे पता है तू बस नोटिफिकेशन हटाने के लिए खोल देती है, लेकिन तुझे एक बात पता होनी चाहिए, मैं तुझसे बात करती हूँ क्योंकि बस यही बचा है मेरे पास तेरा। क्योंकि अगर मैं ऑडियो भेजना बंद कर दूं, तो मैं तेरी माँ ही नहीं रहूंगी,
बस एक अकेली बूढ़ी औरत रहूंगी खाली घर में मरने का इंतजार करते हुए। और डर लगता है वालेरिया, डर लगता है मर जाऊं और तुझे पता भी न चले। एक हफ्ता बीत जाए किसी के मिलने से पहले, तू मेरी ऑडियो बिना सुने खोलती रहे जब तक बहुत देर न हो जाए। आंसू मेज पर गिर रहे थे। कनेरी पिंजरे से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। और मैं बोलती रही, रोती रही, वही सब कहती रही जो कभी हिम्मत न हुई कहने की। मैं तुझे मिस करती हूँ बेटी, इतना मिस करती हूँ कि कभी कभी लगता है कैसे जीऊं। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले तेरी याद आती है। रात को सोने जाती हूँ तो आखिरी में तेरी फोटो देखती हूँ। और बीच में ऑडियो भेजती हूँ जो जानती हूँ तू नहीं सुनेगी, लेकिन भेजती हूँ फिर भी, क्योंकि यही मुझे लगता है कि तेरी जिंदगी में अभी भी मेरी अहमियत है। भले ना हो, भले फर्क ही ना पड़े। आवाज अंत में बैठ गई, बोल ही ना पाई, बस रोई। और जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, मैं ऑडियो को देखती रही। 3 मिनट 32 सेकंड का। मेरी रूह खोलकर रख दी, मेरा दर्द नंगा। और सोचा अगर ये भेज दूंगी तो डर जाएगी, पागल समझेगी, गुस्सा हो जाएगी, तो डिलीट कर दिया। बटन दबाया और डिलीट। और दूसरी रिकॉर्ड की, झूठी, मनगढ़ंत, जिसमें मैंने बनावटी खुशी दिखाई। हेलो वालू, आज समोसे बनाए, तेरे सबसे पसंदीदा। याद आई जब तुझे बनाती थी और तू एक सिटिंग में 5 खा जाती थी। हंसी, बनावटी हंसी, खोखली हंसी। फ्रीजर में रख दिए हैं, कहीं तू कभी आ जाए। जानती थी नहीं आएगी, जानती थी वो समोसे फ्रीजर में सड़ जाएंगे, लेकिन बोली फिर भी, क्योंकि सच नहीं भेज सकती थी। अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी, अपनी बेचैनी नहीं, अपने अकेलेपन को नहीं, तो झूठ भेज दिया। पुरानी यादों में लिपटा झूठ, जो अब खुशियां नहीं है। और हमेशा की तरह नीली टिक लगी, और हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं, और हमेशा की तरह मैं स्क्रीन देखती रही इंतजार में कुछ का जो कभी ना आएगा। फोन के अंदर दर्जनों ऑडियो पड़े हैं, सब पर नीली टिक। सब देखा, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। कभी कभी जब रसोई में अकेली होती हूँ तो खुद ही खोलकर सुन लेती हूँ। पुराने फोन से अपनी ही आवाज सुनाई देती है, और सोचती हूँ ऐसी लगती है मेरी बेचैनी, ऐसी लगता है मेरा अकेलापन, ऐसी लगती है एक माँ की आवाज जो धीरे धीरे अपनी बेटी खो रही है। और जवाब हाँ है, सुनाई देता है, साफ सुनाई देता है, हर शब्द में, हर रुकावट में, हर कोशिश में खुश लगने की जब बिल्कुल नहीं हूं। और अगर मुझे सुनाई देता है तो उसे क्यों नहीं 3 मिनट क्यों नहीं दे सकती अपने दिन से अपनी बूढ़ी माँ की आवाज सुनने को? इतना तो मांग रही हूं, इतना बहुत है। 3 मिनट 180 सेकंड, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे लिए सब कुछ होगा। फोन पुराना है, स्क्रीन टूटी हुई है, कभी हैंग हो जाता है, कभी ठीक से चार्ज नहीं होता, एक खास कोण पर रखना पड़ता है ताकि करंट पकड़े, कभी अपने आप बंद हो जाता है। और हर बार बंद होता है तो घबरा जाती हूँ, क्योंकि इस फोन के बिना अपनी बेटी से कैसे बात करूंगी, उसे कैसे बताऊंगी कि मैं हूं। नया लेना चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ? पेंशन से बस 2 वक्त की रोटी चलती है, और शायद लायक भी न हो। नया फोन लेकर फिर वही ऑडियो भेजना जो कोई सुनता ही नहीं। लेकिन ख्याल रखती हूँ, खजाने की तरह रखती हूँ, कपड़े से पोंछती हूँ, हर रात चार्ज करती हूँ, हर 5 मिनट में देखती हूँ, क्योंकि यही मुझे उससे जोड़े रखता है। भले झूठा जोड़ हो, भले वहम हो, यही तो है मेरे पास। अब तेरी फोटो से भी बात करने लगी हूँ, वो शेल्फ वाली, मेला वाली, जहां तू मेरी गोद में हंस रही है। उसे देखकर वही बातें कहती हूं जो ऑडियो में नहीं कहती। गहरी बातें, दर्द भरी बातें, सच्ची बातें। मिस करती हूं तुझे बेटी, मिस करती हूं, भले जानती हूं तू बिजी है, तेरी अपनी जिंदगी है, फिर भी मिस करती हूं। और नहीं बताती क्योंकि बोझ नहीं बनना, तुझे गिल्टी फील नहीं कराना, लेकिन महसूस करती हूं हर रोज, हर पल, हर दिन के हर सेकंड तुझे मिस करती हूं। और ये कैसे सहूं पता नहीं, कैसे जीऊं पता नहीं। और फिर दूसरी ऑडियो रिकॉर्ड करती हूं, आम वाली, जो तू खोलेगी और नहीं सुनेगी,
लेकिन रिकॉर्ड करती हूं फिर भी, क्योंकि यही बचा है मेरे पास। यही अभी भी मुझे लगता है कि मैं तेरी मां हूं, भले 2 सेकंड के लिए, भले सिर्फ दिमाग में, भले खुद से बोला हुआ झूठ जो उदासी से बचाए। 3 महीने पहले पहली बार मदद मांगी। बहुत मुश्किल हुआ, बहुत, क्योंकि हमेशा मैं ही मदद करती थी, हमेशा मजबूत थी मैं, मुश्किलें सुलझाती थी, भारी थैलियां उठाती थी, टूटी चीजें ठीक करती थी। लेकिन अब नहीं कर पाती, ताकत ही नहीं बची, शरीर साथ नहीं देता। तो एक ऑडियो रिकॉर्ड की, आवाज कांप रही थी। बेटी, मैंने कहा, अगर वीकेंड पर आओ तो छत के सामान उतारने में मदद कर देना। तेरे पापा के कपड़े, फोटो वाली पेटियां सालों से ऊपर पड़ी हैं और मैं अब उतार नहीं पा रही। सच था, एक बार कोशिश की थी तो लगभग गिर ही गई। कमर में दर्द हुआ जो 3 दिन बिस्तर पर लिटाए रखा। ऑडियो भेज दी, इंतजार किया, नीली टिक लगी, और फिर जवाब आया, एक इमोजी, अंगूठा ऊपर, बस। न कोई हाँ मां आ रही हूं, न कोई कौन सा दिन ठीक रहेगा, बस एक इमोजी, जैसे कोई मजेदार मीम भेजा, जैसे गुड मॉर्निंग लिखा हो, अंगूठा ऊपर। और पेटियां आज भी ऊपर हैं, धूल खाती हुई। एक और बार रसोई का नल था, टपक रहा था, हफ्तों से। पहले तो कभी कभी 1 बूंद, फिर 2, फिर 3, फिर लगातार रिसाव। और मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। पहले तो खुद ठीक कर लेती, मेरे पास टूल्स थे, पाइप बदलना आता था, स्क्रू टाइट करना। लेकिन अब हाथ कांपते हैं, आंखें ठीक से नहीं देखती, और डर लगता है कुछ फोड़ दूं, रसोई भर दूं, हालात खराब कर दूं। तो ऑडियो भेजी, वालू, रसोई का नल टपक रहा है, किसे बुलाऊं पता नहीं, कोई प्लम्बर जानती हो? इंतजार किया, नीली टिक, देखा, 1 दिन बीता, 2, 3, कुछ नहीं, ना जवाब, ना कोई नंबर, ना कोई एस्तेला दीदी से पूछ लो, कुछ नहीं। आखिर में खंभे पर चिपकी एक चिट से प्लम्बर बुलाया, बम्पर पैसे लिए, हफ्ते भर का राशन का पैसा गया। 6 दिन सिर्फ नूडल्स खाए, बस नूडल्स। लेकिन नल अब टपकता नहीं, और मेरी बेटी को कभी पता ही नहीं चला, कभी फर्क भी नहीं पड़ा। फिर आया उसके पापा का सालगिरह, 7 अप्रैल, वो दिन जब वो चल बसे। मैं हर साल उस दिन कब्रिस्तान जाती हूं, हमेशा, चाहे बारिश हो, चाहे तेज धूप हो, चाहे बीमार हूं, जाती हूं, फूल ले जाती हूं, बात करती हूं, बताती हूं कि वालेरिया कैसी है, बताती हूं कि वो ठीक है, अच्छी जिंदगी जी रही है, शादीशुदा है, अकाउंटेंट बनी है। झूठ बोलती हूं, क्योंकि ये नहीं कह सकती कि हमारी बेटी ने मुझे भुला दिया, कि अब बात नहीं करती, कि अब आती नहीं। ये सुनकर वो फिर मर जाएंगे, तो झूठ बोलती हूं, और घर लौट आती हूं, अकेली। और उसी दिन, 7 अप्रैल को, मैंने वालेरिया को ऑडियो भेजी। आज पापा की सालगिरह थी, कब्रिस्तान गई, गुलाब ले गई, जो उन्हें पसंद थे। तुझसे साथ जाना अच्छा लगता, साथ याद करते, आवाज अंत में बैठ गई, लगभग रो पड़ी, लेकिन संभाल लिया। ऑडियो भेज दी, और इंतजार किया कि कुछ कहेगी, कहेगी सॉरी मां, भूल गई थी, कहेगी अगले साल साथ चलेंगे, कुछ भी। नीली टिक जल्दी लग गई, देखा, और फिर घंटों बाद, जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, जवाब आया, एक टेक्स्ट मैसेज, ठंडा, काटने वाला, बाद में फोन करूंगी मां, 4 शब्द, बस इतना। अपने पापा के जाने के दिन के लिए 4 शब्द, साल के सबसे दुखी दिन के लिए। और मैं उन 4 शब्दों को देखती रही, बाद में फोन करूंगी मां, और सोचा, हाँ बिल्कुल, बाद में, हमेशा की तरह, वो बाद में जो कभी नहीं आता। और मैं रसोई में बैठ गई, ठंडी चाय के साथ, उनकी फोटो हाथ में लेकर, और रोई, उनके लिए रोई, अपने लिए रोई, उस बेटी के लिए रोई जो मेरे पास थी और जो खो गई, क्योंकि ऐसा लगता है वो भी मर गई, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मेरे लिए वो अब नहीं है, बस उसका नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, और वो नीली टिक जो उसके पास से मिलती है,
फोन कभी नहीं आया। पूरा दिन इंतजार किया, पूरा लांता दिन, फोन हाथ में लेकर, हर 5 सेकंड में स्क्रीन देखते हुए। हर बार कोई नोटिफिकेशन की आवाज आती तो दिल धक से हो जाता। वो होगी, सोचती, फोन कर रही होगी, लेकिन नहीं। कोई ऐड था, या बैंक का मैसेज, या फेसबुक की नोटिफिकेशन। कभी वो नहीं। और घंटे बीत गए, रात हो गई, और मैं फोन बगल में रखकर सो गई। लाइट के पास, आवाज सबसे तेज। कहीं रात को फोन आए, लेकिन फोन नहीं आया। न उस दिन, न दूसरे दिन, कभी नहीं आया। और मैं अभ्यस्त हो गई ऐसी चीजों का इंतजार करने जो कभी नहीं होंगी। अभ्यस्त हो गई अनदेखी होने की। अभ्यस्त हो गई अपनी ही बेटी के लिए अदृश्य होने की। तो मैंने अलग तरह के ऑडियो भेजना शुरू किए। जरूरतों के बारे में नहीं, परेशानियों के बारे में नहीं, बल्कि यादों के बारे में। उन पलों के बारे में जो हमने साथ जिए। सोचा शायद ये उसे ज्यादा पसंद आए। शायद पुराने अच्छे दिन याद दिलाऊं तो बात करने को मन करे। तो एक रिकॉर्ड की। याद है जब तुझे मेले में खो दिया था? 4 साल की थी तू। 1 सेकंड के लिए पीछे देखा और गायब। हर तरफ ढूंढा, नाम चिल्लाया, परेशान हो गई थी। और तुझे गुड़ियों के ठेला पर जमीन पर बैठे रोते पाया। तूने मुझे देखा और दौड़कर गले लग गई। और मैंने इतना कसकर दबाया कि लगभग दम घुट गया। और बोली, फिर कभी मेरा हाथ न छोड़ना। और तूने कहा, कभी नहीं मां, कभी नहीं छोड़ूंगी। रिकॉर्ड करते हुए हंसी, लेकिन उदास हंसी, क्योंकि उसने छोड़ दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया और कभी लौटा ही नहीं। ऑडियो भेज दी, नीली टिक, खामोशी। एक और भेजी, याद है रविवार को बनाए समोसे? तू प्याज काटती और मैं आटा गूंथती। और हमेशा प्याज से आंखों में पानी आ जाता। तू नाराज हो जाती, मैं हंसती। और फिर साथ बैठकर सीरियल देखते खाते, गले मिलकर एपिसोड पर बातें करते। और तेरे पापा डांटते कि बहुत शोर कर रही हो। आवाज बैठ गई। मिस करती हूं वो बेटी, तुझसे खाना बनाना मिस करती हूं। रविवार को तुझे देखना मिस करती हूं। तेरी मां होना मिस करती हूं। ऑडियो भेज दी, इंतजार किया, नीली टिक। और कुछ नहीं, न कोई मैं भी मिस करती हूं मां, न कोई कितनी अच्छी यादें, कुछ नहीं, बस खामोशी। वो खामोशी जो धीरे धीरे मुझे मार रही है। वो खामोशी जो किसी भी शब्द से ज्यादा दर्द देती है। एक और भेजी, याद है जब साइकिल चलाना सिखाया था? 18 बार गिरी तू, घुटने छिल गए, रोई, लेकिन फिर चढ़ जाती। और मैं पीछे पीछे दौड़ती, पकड़े हुए, जब तक एक दिन छोड़ दिया। और तू अकेले चलती चली गई। और मैं चिल्लाई, अकेले चल रही है चैंपियन। और तू खुशी से, गर्व से मुड़ी मुझे देखने। और फिर गिर गई, हंसी, लेकिन फिर चढ़ गई। हमेशा चढ़ जाती। हिम्मत वाली थी तू बेटी, मजबूत थी। रिकॉर्डिंग रोकी, गले में उलझन महसूस हुई। काश अब भी वैसी ही हो, काश अब भी हिम्मत वाली हो, भले मेरे साथ न हो। ऑडियो भेज दी, नीली टिक, आर्काइव। जल्दी भी नहीं खोला। 3 दिन बाद देखा, मार्क किया, 3 दिन। और मैं उन 3 दिनों बेवकूफ की तरह इंतजार करती रही, एक जवाब के जो कभी ना आया। और तब समझ आया कि उसे अब यादें नहीं करनी, कि उसके लिए ये यादें परेशान करने वाली हैं। उसे याद दिलाती हैं कुछ ऐसा जो वो भूलना चाहती है, कि उसकी एक माँ है, एक बूढ़ी माँ, एक अकेली माँ, एक माँ को जिसकी जरूरत है। और वो मुझे जरूरत नहीं रखना चाहती, मुझे कुछ देना नहीं चाहती, गिल्टी महसूस नहीं करना चाहती। तो अनदेखा करती है, आर्काइव कर देती है, देखा मार्क कर देती है, और अपनी जिंदगी जीती रहती है। राजधानी में अपनी परफेक्ट जिंदगी, अच्छे पति के साथ, अच्छी नौकरी के साथ, सहेलियों के साथ। अपनी वो जिंदगी जिसमें मेरी जगह नहीं, कभी ना होगी, क्योंकि मैं तो उसके लिए कुछ ऐसा हूं जो वो भूलना चाहती है। उसका अतीत, उसकी गरीब बचपन, कपड़े धोने वाली माँ, टूटता घर। और मैं समझती हूं, दिल की गहराई में समझती हूं, लेकिन दर्द होता है। भगवान, कितना दर्द होता है। अगर लग रहा है ये कहानी आपके दिल को छू रही है,
तो लाइक कर दीजिए और बताइए कहां से सुन रहे हैं। कभी कभी एक छोटा सा इशारा किसी का दिन बदल देता है, जैसे वो ऑडियो जो मैं भेजती थी, बस थोड़ी सी तवज्जो के इंतजार में। तो मैंने यादें भेजना बंद कर दिया, फिर आम ऑडियो भेजने लगी। सुरक्षित ऑडियो, जवाब न मांगने वाले, किसी को असहज न करने वाले। आज बारिश हुई, कनेरी फिर गाने लगी। नल ठीक करवा लिया, झूठ और आधा अधूरा सच। क्योंकि पूरा सच शेयर करने लायक दर्दनाक है। पूरा सच ये है, मैं अकेली हूं, उदास हूं, तेरी जरूरत है, तुझे मिस करती हूं। पता नहीं कितना और सहूं, लेकिन ये नहीं कह सकती, तो मौसम की बात करती हूं। कनेरी की, नल की, किसी भी चीज की सिवाय उसकी जो सच में मायने रखती है। और वो मैसेज खोलती है, नहीं सुनती, और मैं खालीपन से बात करती रहती हूं। क्योंकि किसी और से बात करने वाला नहीं, क्योंकि कनेरी जवाब नहीं देती, दीवारें भी नहीं, बस वो फोन है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम जो मायने रखता है, वालेरिया। मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, जो उसके लिए अब कुछ भी नहीं। और सबसे बुरा, जो सच में तोड़ देता है, ये है कि मुझे पता है मैं बंद डिब्बे से बात कर रही हूं, पता है, लेकिन रुक नहीं सकती। ऑडियो भेजना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन बोलना बंद कर दूं, उस दिन ये मान लूंगी कि खो दी उसे, कि मेरी बेटी अब मेरी बेटी नहीं, कि मैं उसके लिए अजनबी हूं। उसके फोन में एक नंबर, एक परेशान करने वाली बूढ़ी जिसे चुप रहना नहीं आता, और इसके लिए तैयार नहीं हूं, अभी नहीं। तो जारी रखती हूं, रिकॉर्ड करती रहती हूं, भेजती रहती हूं, इंतजार करती रहती हूं। भले जानती हूं बेकार है, भले जानती हूं चमत्कार का इंतजार कर रही हूं जो कभी नहीं आएगा, लेकिन जब तक ऑडियो भेजती रहूं, जब तक वो चैट बाकी है, मैं उसकी मां हूं। भले सिर्फ कल्पना में, भले वहम हो, यही बचा है मेरे पास, और इसे खो नहीं सकती। उसे जोड़ने वाली आखिरी चीज को नहीं खो सकती, भले वो जोड़ झूठा हो, भले सिर्फ मैं अकेले बोल रही हूं। फिर से, हमेशा की तरह, पिछले हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकली, अपनी मर्जी से नहीं, बस ताकत ही नहीं है। उठती हूं तो थक जाती हूं, हर जगह दर्द है, कमर, घुटने, कभी कभी सीने में एक भारी दर्द जो आता जाता रहता है। कोशिश की गलियारे में पौधों को पानी देने निकलूं, 4 कदम चली और बैठना पड़ा, पैर कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लगा गिर जाऊंगी, तो वापस अंदर आ गई, रसोई में बैठ गई, वहां दीवार को देखती रही, सोचती रही, ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसे बताऊं, किसे फोन करूं? हां, एक तो है, मेरी बेटी। तो फोन उठाया और डायल किया, बजी बजी बजी, वॉइसमेल। आप जो नंबर डायल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। फिर डायल किया, वही, तीसरी बार, कुछ नहीं, या तो बिजी थी, या स्क्रीन पर मेरा नाम देखकर कॉल ना उठाया। दोनों ही बातें एक जैसा दर्द देती हैं। अगले दिन दरवाजे पर खटखट सुनाई दिया, पहुंचने में मशक्कत हुई, दीवारों का सहारा लिया, फर्नीचर का। जब दरवाजा खोला तो एस्तेला दीदी थी, हाथ में फलों की थैली। अम्पारो दीदी, उन्होंने अपनी नरम आवाज में कहा, कई दिन से आपको देखा नहीं, सब ठीक? और मैं, हमेशा की तरह, झूठ बोली, हाँ हाँ एस्तेला दीदी, बस थोड़ी थकान है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, उन आंखों से देखा जो आपसे ज्यादा देख लेती हैं। चेहरा पीला लग रहा है, बोली, आज खाना खाया? नहीं खाया था, मन ही नहीं था, लेकिन हाँ कहा। और आपकी बेटी? बात हुई, और वहां अंदर कुछ टूट गया। चेहरे पर जरूर दिख गया होगा, क्योंकि वो बिना बुलाए अंदर आ गई, थैली मेज पर रखी, मुझे बिठाया। अम्पारो दीदी धीरे से बोली, क्या मैं उन्हें फोन कर दूं? और मैं, भगवान, मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इतनी बेचैन थी, इतनी अकेली, इतना डर रही थी जो हो रहा था, कि बोली, प्लीज एस्तेला दीदी, अगर परेशानी ना हो। मैंने फोन किया था लेकिन कॉल नहीं उठाया, और उनकी आंखों में कुछ देखा, तरस, खालिस तरस। लेकिन फिर भी उनका फोन निकाला, नंबर लिया मेरा दिया हुआ, और डायल कर दिया।
मेरे सामने ही। स्पीकर ऑन किया। 2 बार बजी और उसने उठा लिया। उसे तो उठा लिया। हेलो, वालेरिया की आवाज आई। मेरी बेटी, मेरा खून, जो मुझे फोन नहीं उठाती लेकिन पड़ोसन को उठा लेती है। वालेरिया, मैं एस्तेला दीदी, आपकी माँ की पड़ोसन बोली। खामोशी हुई। फिर, अरे हेलो दीदी, कुछ हुआ क्या? आवाज में चिढ़ थी। जल्दी, जैसे कह रही हो अब ये बूढ़ी क्या चाहती है। एस्तेला दीदी ने मुझे देखा। मैंने इशारा किया आगे बोलने को। देखिए, कई दिन से आपकी माँ को देखा नहीं। आज आई तो खैर ठीक नहीं लग रही। बहुत पीली हैं, बहुत कमजोर। दूसरी तरफ खामोशी, लंबी खामोशी, इतनी की लगा काट दिया। लेकिन फिर बोली, और जो बोली ने मार डाला। एस्तेला दीदी, माँ अब उम्र की हो गई है। सोना ज्यादा, कम निकलना नॉर्मल है। चिंता न करें, पक्का ठीक होंगी। एस्तेला दीदी ने मुझे देखा। मैं नजरें झुका ली। उनकी नजरें न सह पाई। शर्मिंदगी हो रही थी, भयानक शर्मिंदगी। लेकिन आ तो सकती हैं देखने, वो बोली। भगवान उनका भला करे। मेरे लिए बोली, क्योंकि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, शब्द ही नहीं बन रहे थे। दीदी, मैं दूर रहती हूं। काम है, जिम्मेदारियां हैं। हर बार माँ, खैर आप समझिए, हर बार माँ क्या मौजूद है, सांस ले रही है, कुछ चाहिए। समझ गई, बोली एस्तेला दीदी। लेकिन चेहरा कुछ और कह रहा था। चेहरा कह रहा था, कुछ समझ नहीं आया। इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हो? लेकिन वो शरीफ हैं, अच्छी हैं। तो बस बोली, ठीक है वालेरिया, मैं ख्याल रखूंगी। कुछ हो तो बता दूंगी। और वो, मेरी बेटी, ढीठता से बोली, थैंक यू दीदी, बहुत शुक्रिया। और काट दिया। ऐसे ही काट दिया। और एस्तेला दीदी फोन हाथ में लेकर मुझे देखती रहीं। और मुझे गड्ढा खोदकर घुसना था, गायब हो जाना था। क्योंकि सुन लिया था मेरी बेटी कह रही थी कि मैं परेशानी हूं, एक बोझ वाली बूढ़ी जिसका ध्यान रखना नहीं चाहती। और सबसे बुरा ये कि पड़ोसन के सामने कहा, जिसे अब पता चल गया, जो अब अलग नजर से देखेगी और ज्यादा तरस खाएगी। अम्पारो दीदी, एस्तेला दीदी बोलने लगी। लेकिन मैंने रोका। सब ठीक है दीदी, बेटी सही कह रही है, उम्र हो गई है, सोती रहती हूं, कुछ नहीं है। कुर्सी से उठी, चाहती थी चली जाए, जरूरी था चली जाए। वो नजरें न सह सकी। अम्पारो दीदी, आप ठीक नहीं हैं, वो बोली। डॉक्टर को दिखाइए। चलूं आपके साथ? और मेरी बची खुची शान के साथ बोली, नहीं दीदी, थैंक यू, लेकिन ठीक हूं। सच में फल छोड़ गई। बोली, कुछ हो तो फोन करना। गले लगाया। वो गले लगाया कि लगभग रो पड़ी, क्योंकि इतने दिनों से किसी ने नहीं लगाया, इतने अरसे से। और जब चली गई, दरवाजा बंद किया तो गलियारे में खड़ी रही, कुछ न देखते हुए। सोचा, अपनी बेटी ने पड़ोसन का फोन उठाया लेकिन मेरा नहीं, और बोली कि मैं फिक्र की बात नहीं, नॉर्मल हूं, बस एक बूढ़ी हूं। उस रात ऑडियो भेजी। पता नहीं क्यों, गुस्सा होना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ऑडियो भेजी। आज थोड़ी कमजोरी लग रही है बेटी, सीने में दर्द है, लेकिन फिक्र न करना, ठीक हो जाएगा। आवाज थकी हुई थी, हार चुकी हुई। ऑडियो भेज दी। इंतजार किया। नीली टिक न लगी, न उस रात, न दूसरे दिन। 3 दिन बाद दिखी। देखा और कुछ नहीं। न कोई ठीक होना, मां, न कोई डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं। और समझ गई कि उसके लिए मेरी बीमारी मौसम जितनी है। कुछ जो होता है, जिसके लिए कुछ न करना हो, जिसे इग्नोर कर सकते हो। अगले दिन बिजली चली गई। रात को सोने जा रही थी और अचानक सब अंधेरा। सब, फ्रिज की आवाज बंद, रसोई का घड़ी बंद, बस खामोशी और अंधेरा, पूरा अंधेरा। टॉर्च नहीं थी, महीनों से बैटरी खत्म। छूटकर फोन ढूंढा, रोशनी बनाया, खिड़की तक गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में, जनरल ब्लैकआउट। और डर गई क्योंकि अकेली थी। घर पुराना है,
ठंड लग रही थी, पता नहीं कितनी देर चलेगा। सोफे पर बैठ गई, फोन हाथ में, और ऑडियो रिकॉर्ड की। बिजली चली गई बेटी, पूरे मोहल्ले में। थोड़ा डर लग गया, घर बहुत अंधेरा हो गया। टॉर्च नहीं है, आवाज कांप रही थी, डर साफ सुनाई दे रहा था। काश तू यहां होती, अंत में ये बोली। काश तू यहां होती और भेज दी, जानते हुए कि नहीं आएगी, जानते हुए कि नहीं सुनेगी भी। अगले दिन नीली टिक लगी, तब तक बिजली आ चुकी थी। मैं पूरी रात जागी, ठंड में, डर में, परछाइयों को देखते हुए, आवाजें सुनते हुए। लेकिन उसने अगले दिन देखा और आर्काइव कर दिया। चैट लिस्ट में भी नहीं छोड़ा। आर्काइव, जैसे पुराना कागज जो जरूरी न हो। और मैंने देखा कि हमारा चैट आर्काइव हो गया। व्हाट्सएप खोला तो मुख्य स्क्रीन पर बातचीत न थी, आर्काइव्ड में ढूंढना पड़ा। और वहां था, उन लोगों के बीच जिनसे फर्क नहीं पड़ता, स्पैम के बीच, कूड़े के बीच, वहां मैं थी, उसकी मां। आर्काइव्ड, जैसे परेशानी जिसे हटाना हो। और न रोई, आंसू ही न बचे थे, बस स्क्रीन देखती रही, सोचती यही सब खत्म होता है, यही भूलने का तरीका है, धीरे धीरे। आर्काइव दर आर्काइव। 2 दिन बाद मैं गिर गई, बैठक में, सोफे के पास वाली पुरानी कालीन के किनारे से पैर फिसला। वो कालीन जिसे सालों पहले फेंक देना चाहिए था लेकिन नहीं फेंका क्योंकि तेरे पापा ने चुना था। मुंह के बल जमीन पर गिरी, टाइल्स पर कमर जोर से लगी। दर्द भयानक था, बिजली की तरह पूरे शरीर में चढ़ गया। वहीं पड़ी रही, उठ नहीं पा रही थी। कोशिश की, हाथ जमीन पर टिकाए, लेकिन ताकत न थी, पैर साथ न दे रहे थे। घिसटकर कुर्सी तक गई, मेज के किनारे को पकड़ा और पूरी जान लगाकर बैठ गई। पूरा शरीर कांप रहा था, कमर में दर्द, धड़कन की तरह। घंटों बैठी रही, नहीं पता कितनी देर, 40 मिनट, शायद ज्यादा। बस सांस लेती रही, दर्द को शांत करने की कोशिश करती रही। और जब थोड़ा हिलडुल सकी, जब दर्द सहने लायक हुआ, फोन उठाया और ऑडियो रिकॉर्ड की। क्योंकि बेवकूफ हूं, क्योंकि सीखती नहीं, क्योंकि अब भी मानती हूं कि फर्क पड़ता है मुझे। वालू, दर्द से कटकटाती आवाज में बोली। गिर गई, कालीन से पैर फिसला, कमर बुरी तरह लग गई, ठीक से उठ नहीं पा रही, लेकिन अब बेहतर हूं। फिक्र न करना, फिक्र न करने को क्यों कहा? हमेशा क्यों कहती हूं सब ठीक है जब बिल्कुल नहीं है? ऑडियो भेज दी। बैठक में बैठी रही, सूजी कमर के साथ, दर्द भरे शरीर के साथ, इंतजार करती। इंतजार इस बार जरूर जवाब का। फोन करेगी, पूछेगी ठीक हूं कि नहीं, आएगी। 1 घंटे में नीली टिक लगी और फिर जवाब आया, वो जवाब जिसने पूरी तरह तोड़ दिया। देख लिया, बस 2 शब्द, अपनी मां के गिरने बताने के लिए 2 शब्द, चोट लगने के लिए, अकेले होने के लिए, डरने के लिए। देख लिया, जैसे मौसम बता रही हो, जैसे मंगलवार है बोल रही हो। देख लिया और समझ गई कि अब कोई लौटना नहीं, हमेशा के लिए खो दी उसे। 3 दिन से बिस्तर से नहीं उठी, मन से नहीं, बस नहीं उठ पा रही, पैर साथ नहीं दे रहे, हर जगह दर्द, गिरने से सूजी कमर, पीठ, सीना, लगातार दर्द जो जाता नहीं। सुबह कोशिश की खड़ी हो जाऊं, बिस्तर का किनारा पकड़ा, जोर लगाया, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। फिर गद्दे पर गिर बैठी और वहीं रही, खिड़की को देखती, घंटे बीतते देखती, दिन की रोशनी रात के अंधेरे में बदलती देखती। न खाया, न नहाया, कुछ न किया, बस रही। यदि आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो आपका समर्थन मेरे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी भावनात्मक कहानियां आपसे साझा करता रहूं। पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि आए। हल्के से और सोचती, यहां कुछ हो गया तो किसे पता चलेगा, कितना वक्त बीतेगा किसी के आने तक। और जवाब डराने वाला था, किसी को नहीं। बहुत वक्त बीतेगा, शायद दिन, शायद हफ्ते, और तब तक किसी को पता न चलेगा जब तक बदबू सड़क तक न पहुंचे।
वालेरिया को फोन करने की कोशिश की। लाइट के पास से फोन लिया, कॉन्टैक्ट ढूंढा, डायल किया। 1 बार बजी, 2, 3, वॉइसमेल। फिर कोशिश की, वही। तीसरी बार, कुछ नहीं। फोन उसके पास था, हाथ में था। मेरी कॉल आ रही थी, देख रही थी और ना उठाया। तय किया कि जरूरी नहीं, बाद में कर लेगी, मैं बाद में कर लूंगी। तो टेक्स्ट भेजा, ऑडियो नहीं, टेक्स्ट। बेटी प्लीज फोन कर, बहुत जरूरी है, भेजा। देखा डिलीवर हुआ, पढ़ा, नीली टिक लगी तुरंत। और फिर कुछ नहीं। 1 घंटा, 2, 3, फोन ना किया, जवाब ना दिया, बस मदद की गुहार पड़ी और इग्नोर कर दिया। मेरी हर बात को इग्नोर करती है वैसे ही। तो अलग ऑडियो भेजने का फैसला किया। दर्द के बारे में नहीं, डर के बारे में नहीं, कुछ आसान जो डराए ना, गिल्टी फील ना कराए। जानती है बेटी, आज सोच रही थी और बस इतना कहना था कि प्यार करती हूं, बस यही, बहुत प्यार करती हूं। अंत में आवाज बैठ गई, लगभग रो पड़ी, लेकिन रोया नहीं। भेज दिया और सोचा शायद ये सुने, शायद प्यार कहूं तो याद आए कि एक माँ है जो प्यार करती है, लेकिन कुछ न हुआ। नीली टिक लगी और खामोशी, हमेशा की खामोशी, जो धीरे धीरे मार रही है, खा रही है, उसकी जिंदगी से मिटा रही है, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात बहुत ठंड पड़ी, गैस चली गई, पता नहीं क्यों। शायद बिल ना भरा, शायद सर्विस में दिक्कत, पता नहीं। और फर्क भी नहीं पड़ता, बस इतना पता कि ठंड थी, हड्डियां जमा देने वाली। सारी कपड़े पहन लिए जो मिले, जैकेट, पुरानी कोट, शॉल, सब पहनकर लेटी। 4 रजाइयां ओढ़ी, लेकिन फिर भी ठंड। दांत टकरा रहे थे, शरीर कांप रहा था और ना सो सकी, कुछ ना कर सकी सिवाय कांपने के और सोचने के। सोचना कि कैसे पहुंची यहां तक, मेरी जिंदगी कैसे बन गई ये। एक अकेली बूढ़ी ठंडे बिस्तर पर सुबह होने का इंतजार करती, कुछ होने का इंतजार, जो भी, लेकिन हो, क्योंकि ये जीना नहीं, बस मरने का इंतजार है। तड़के खांसी शुरू हुई, पहले सूखी, खराश वाली, लेकिन फिर बदतर, जोरदार, गहरी। खांसी के दौरे पड़ने लगे जो हवा ही न लेने देते। सीने में दर्द, खांसती और खांसती रुकती ही नहीं। पसलियां दुखने लगीं, गला, सब। और खांसी के बीच सांस लेने की कोशिश, लेकिन हवा ठीक से न आ रही। सीने पर भारी चीज सा, जैसे कोई दबा रहा हो। बिस्तर पर बैठी, गहरी सांस लेने की कोशिश, लेकिन न हो सका। बस खांस सकी और डर सकी, क्योंकि जानती थी ये नॉर्मल नहीं, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। और अकेली हूं, पूरी तरह, और कोई मदद को न आएगा। जोर लगाकर उठी, घिसटकर रसोई पहुंची। हर कदम तकलीफ, पैर टनों के, आंखों के आगे धुंध। मेज तक पहुंची, बैठी, फोन लिया और ऑडियो रिकॉर्ड की। आखिरी होश वाली ऑडियो, क्योंकि दिल की गहराई में जानती थी ये अच्छा न खत्म होगा। बेटी, खांसी के बीच दबी आवाज में बोली, फिक्र न करना चाहती हूं, सच में नहीं, लेकिन बहुत बुरी हूं। सांस लेना मुश्किल, सीने में भयानक दर्द। खांसी आई, जोरदार, ऑडियो में सुनाई दी, और बस इतना कहना था। रुकी, आंसू रोकने की कोशिश, डर रोकने की। बस ये चाहती थी कि कभी सुने मेरी बात, कभी पता चले कितना प्यार करती हूं, कितना मिस करती हूं, तेरी आवाज सुनने को कितना तरसती हूं। आवाज टूट गई। कम से कम एक बार और, बस एक बार और, बेटी, बस इतना मांग रही हूं। ऑडियो भेज दी और मेज पर बैठी रही, स्क्रीन देखती, नीली टिक का इंतजार। कोई निशानी, लेकिन कुछ न हुआ। मैसेज डिलीवर पर अटका। एक टिक, ग्रे। वालेरिया का फोन बंद, या नो सिग्नल, या ब्लॉक, या जो भी। न पहुंचा, मेरी पुकार न पहुंची, मेरी विदाई न पहुंची। और मैं वहीं रही, ठंडी रसोई में, खाली घर में, धीरे धीरे मरते हुए। और बस एक सोच थी, जब ठीक थी तब ऑडियो न सुनी,
अब जब बुरी हूं तब क्यों सुनेगी, और सही था। ना सुनेगी, कभी ना सुनेगी, क्योंकि उसके लिए मैं अब हूं ही नहीं। भूत बन चुकी, एक परेशान करने वाली याद बन चुकी, जिसे भूल जाना बेहतर। ऑडियो वहीं रह गया, बिना खोले, बिना सुने, बाकियों की तरह। लेकिन ये अलग था। इसमें मेरी विदाई थी, आखिरी प्यार, आखिरी गुजारिश। और उसे पता न था, तब तक पता न चलेगा जब बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि बातें ऐसी ही होती हैं, अहम बातें हमेशा देर से पहुंचती हैं। प्यार बाद में कहते हैं, माफी तब मांगते जब काम न आए, और ऑडियो तब सुनते जब दूसरी तरफ आवाज ही न बचे। फोन देखा, बैटरी रेड 4%। चार्जर ढूंढा, प्लग करने खड़ी होने की कोशिश, लेकिन न हो सका। ताकत छूट चुकी थी। फोन बंद, स्क्रीन काली, और उसके साथ टूट गया आखिरी कनेक्शन। दुनिया से, बेटी से, सबसे। वहीं अंधेरे में बैठी रही, बिना फोन, बिना बत्ती, बिना गैस, बिना कुछ के। बस मैं और मेरी सांस जो मुश्किल से आ रही थी, और ठंड, और दर्द, और डर। मरने का भयानक डर। अकेले, किसी को पता न चले। बेटी अपनी जिंदगी जीती रहे बिना जाने कि मां इंतजार में चल बसी। फोन का इंतजार, आने का इंतजार, कुछ का इंतजार जो कभी न आएगा। मेज पर सिर झुकाया, हाथों पर टिकाया, आंखें बंद, और सोचा यही सब खत्म होता है, यही जाने का तरीका। अकेले, इस ठंडी रसोई में, किसी को बिना अलविदा कहे, और जवाब हाँ था। यही खत्म हो रहा था। खामोशी में, अकेलेपन में, खाली घर में जो किसी को मिस न करेगा। पता नहीं कितना वक्त बीता, शायद घंटे, शायद दिन। वक्त खत्म हो गया, बस दर्द बचा, और ठंड, और एक सवाल जो दिमाग में चुभ रहा था, कब हुआ कि फर्क ही न पड़ा मुझे। पढ़ने गई तब, शादी की तब, गर्व से कहा तब कि अब जरूरत नहीं। किस पल मेरी बेटी ने तय किया कि मैं जरूरी नहीं। किस पल मां से परेशानी बन गई, पता नहीं। और शायद कभी ना पता चले, क्योंकि कभी नहीं बताएगी। कभी वो बात न होगी, क्योंकि बातचीत के लिए दो लोगों को बोलना पड़ता, और उसने बहुत पहले बोलना छोड़ दिया। मैं खालीपन से बोल रही थी, फोन से, स्क्रीन से, किसी से नहीं। सांस लेना और मुश्किल हो गया, सीना दब रहा था, दिल तेज धड़क रहा था, बहुत तेज। और सोचा, ये है, ये आखिर है। और बस एक चाहत थी, एक आखिरी बार उसकी आवाज सुनने की। आखिरी बार मां सुनने की, हंसने की, महसूस करने की कि किसी के लिए अहम हूं। लेकिन न होगा। वो राजधानी में थी, अपनी जिंदगी में, पति के साथ, काम के साथ, और मैं यहां, अकेली, अकेले मरती, जैसी मरती हैं वो बूढ़ियां जिन्हें कोई नहीं चाहता, जो परेशान करती हैं, जो अपना काम कर चुकी और अब बेकार। और होश खोने से पहले आखिरी सोच, माफ कर बेटी, इतना परेशान करने के लिए, तेरे से ज्यादा प्यार करने के लिए, मौजूद रहने के लिए। और अंधेरा निकल गया, आंखें खुली और पता नहीं कहां हूं। सब सफेद, बहुत सफेद। लाइटें चुभ रही हैं, हिलने की कोशिश लेकिन न हो सका। बाह में कुछ तार, ट्यूब, सिर में लगातार बीप। सब दर्द, सीना, गला, जैसे मुंह में कुछ ठूंसा हो। बोलने की कोशिश लेकिन आवाज न आई, बस खरखर। आसपास देखा, सफेद दीवारें, नीली पर्दे, डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध। कहाँ हूं, क्या हुआ, याद करने की कोशिश। घर, रसोई, ठंड, सीने का दर्द, और फिर कुछ नहीं। काला खालीपन। यहां कैसे पहुंची, कितना वक्त बीता। घबराहट चाबी ले गई, जोर से बैठने की कोशिश लेकिन हाथ रोक दिया। शांत हो जाइए, अंपारो दीदी हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब ठीक है। गुजर गया। नर्स, जवान औरत नीले मास्क में, धीरे बोल रही, जैसे मैं बच्ची हूं या बहरा। कुछ याद है, पूछा, और कोशिश की याद करने की। टुकड़े, धुंधली तस्वीरें। एस्तेला दीदी दरवाजा ठोकती। अंपारो दीदी, अंपारो दीदी, उनकी घबराई आवाज। फिर यूनिफॉर्म वाले आदमी,
चीखते हुए बातें। हार्ट रुका। डिफिब्रिलेटर तैयार। 1, 2, 3, सीने पर धक्का। दर्द, बहुत दर्द। और फिर काल। खामोशी। ये हुआ या सपना? पड़ोसन ने पाया, नर्स बोली। शुक्र है आई देखने। रसोई में दिनों से पड़ी थी। दिन, अम्पारो दीदी, दिन। शब्द मुक्के सा लगा। दिन? कितने दिन? कितना वक्त खोया? आज कौन सा दिन है? कर्कश आवाज में पूछा। वो तरस से देखी। वो लांता तरस जो पहचान चुकी। शुक्रवार, बोली। शुक्रवार 13। दिमाग में हिसाब लगाया। मैं गिरी। मंगल को या सोमवार? याद नहीं। सब उलझा, धुंधला। 4 दिन बेहोश रही, आगे बोली। गुरु सुबह मिली। और आज होश में 4 दिन। कोमा में 4 दिन। 4 दिन जब मर सकती थी और किसी को पता न चलता। हाँ, एस्तेला दीदी को चला। एस्तेला दीदी ने बचाया। लेकिन मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी को पता चला मैं यहां हूं? पूछा, आवाज में बेचैनी, उम्मीद, डर, सब। वो सिर हिलाई। हाँ, अम्पारो दीदी। फोन किया, बात हुई, बताया गंभीर है, हार्ट अटैक आया। और अंदर कुछ भड़क उठा। चिंगारी, छोटी लेकिन जिंदा लो। बेटी को पता, बेटी जानती है मैं यहां हूं। मौत के कगार पर थी, लगभग खो चुकी थी। और बोली क्या? बेचैन होकर पूछा। जानना था, जानना जरूरी था। जब बताया गया कि मां लगभग चल बसी। नर्स मुस्कुराई, मीठी मुस्कान, सुकून वाली। बोली आ रही हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा आ जाएंगी। और वो शब्द, वो शब्दों ने किसी डिफिब्रिलेटर से ज्यादा जगा दिया। आएगी, बेटी आएगी। सालों की अनदेखी के बाद, सालों बिना सुनी ऑडियो के बाद, सबके बाद आएगी। क्योंकि इस बार गंभीर है। इस बार इग्नोर न कर सकेगी। इस बार देखा मार्क करके अपनी जिंदगी न जी सकेगी। इस बार आना होगा, मेरा मुंह देखना होगा, यहां होना होगा। और मैं उसे देखूंगी, बात करूंगी, गले लगाऊंगी। सालों बाद महसूस करूंगी कि बेटी है मेरी। कब बोली आने की? पूछा। जानना था, कब मिलेगी? नर्स कागज देखी। कल फोन आया, बोली आज आ रही हैं, सफर का इंतजाम कर रही हैं। आज आएगी, बेटी आज आएगी। दीवार का घड़ी देखा, सुबह 10 बजे। कितने बजे पहुंचेगी? कब मिलेगी? बेचैनी खा रही, जिंदा खा रही। अभी आ जाए, इसी दरवाजे से घुस जाए, गले लग जाए। उसकी असली आवाज सुनो, ऑडियो में नहीं, मैसेज में नहीं, सच वाली। कहेगी सब ठीक, पहुंच गई, मेरे पास है। शांत रहिए अम्पारो दीदी, नर्स बोली। आराम करना है। अभी होश में आई है, बहुत गंभीर थी। ठीक होने को टाइम चाहिए, लेकिन आराम न करना, आंखें बंद न करना। डर था कि बंद की तो खुलने पर देर हो चुकी। कुछ हो चुका। चली गई, लेकिन नींद आ ही गई। शरीर ने साथ नहीं दिया। बहुत कमजोर हूं, बहुत। और जब फिर होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। खिड़की से धूप आ रही। बिस्तर के पास खाने की थाली, सूप, जेली, नरम चीजें। खाने की कोशिश लेकिन भूख नहीं, बस बेचैनी। बस उसके बारे में सोच कि आएगी, किसी भी पल उस दरवाजे से घुस आएगी। दरवाजा देखती रहूं। गलियारे में कदमों की आवाज आते ही दिल धक धक करने लगता। हर बार कोई गुजरता तो सोचती वो होगी वालीरिया, लेकिन नहीं। नर्स, डॉक्टर, सफाई वाली, कभी वो नहीं। घंटे बीतते गए, 1, 2, 4, और वो नहीं आई। कहाँ है? क्यों नहीं आ रही? बोला था आज आएगी, सफर का इंतजाम कर रही। राजधानी से यहां कितना लगता है? 7 घंटे, 8 ज्यादा से ज्यादा। सुबह निकली होती तो अब तक पहुंच जाती। 3 बजे एक नर्स आई। पहले वाली नहीं, दूसरी। उम्रदराज, थकी चेहरा। मेरा पुराना फोन लाई। पड़ोसन ले आई, बोली। रसोई में मिला। बैटरी डेड थी लेकिन चार्ज कर दिया, दे दिया। दोनों हाथों से लिया, जैसे खजाना हो। चालू किया। स्क्रीन जली। सैकड़ों नोटिफिकेशन, बैंक के, फेसबुक के, रेडियो के।
और उसके कोई नहीं, न मैसेज, न मिस्ड कॉल, कुछ नहीं। लेकिन शायद रास्ते में है, शायद ड्राइव कर रही होगी, फोन न देख पा रही, किसी भी पल दरवाजे से आ जाए। व्हाट्सएप खोला और दिखे सारी ऑडियो, दर्जनों, सब पर 2 नीली टिक। सब देखा, लेकिन एक भी न सुनी। और वो आखिरी जो फोन बंद होने से पहले भेजी, वो भी न सुनी। डिलीवर पर अटकी, एक टिक, कभी ना खोली। नीचे स्क्रॉल किया, सारी ऑडियो देखी जो भेजी। आज बारिश हुई, कनेरी गाने लगी, नल ठीक करवा लिया, गिर गई, कमजोर हूं, प्यार करती हूं, सब वहां, सब इग्नोर। और अंदर फिर कुछ टूटा, क्योंकि समझ आया कि जान सकती थी, मर रही हूं ये जान सकती थी। अगर सिर्फ एक सुन ली होती, बस एक, जिसमें सीने का दर्द बताया, या जिसमें गिरने की बात, या जिसमें डर बताया। अगर एक भी सुनी होती, आ सकती थी, किसी को फोन कर सकती थी, पहले बचा सकती थी। लेकिन नहीं, ना सुनी। और मैं 4 दिन घर के फर्श पर पड़ी रही मरने का इंतजार करती, क्योंकि बेटी इतनी बिजी थी कि 3 मिनट ना दे सकी। वालीरिया की लास्ट सीन ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन, फोन चला रही। अभी, इस वक्त, जब मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर हार्ट अटैक से उबर रही, वो फोन में क्या देख रही? इंस्टाग्राम, फेसबुक, दूसरों के मैसेज, जिनसे फर्क पड़ता, जिनकी तवज्जो लायक। और मैं अभी भी बेकार, लगभग मरने से भी फोन न किया, मैसेज न भेजा, हाल न पूछा, अभी भी अदृश्य। अभी भी वो बूढ़ी जो इंतजार कर सकती, हमेशा कर सकती, क्योंकि बूढ़ी को टाइम है। बूढ़ी कहीं ना जाएगी, बूढ़ी हमेशा रहेगी, जब तक एक दिन ना रहे। और वो दिन लगभग आज ही था, लगभग, लेकिन बच गई, और उसे भी पता नहीं। घंटे बीतते गए, 4 बजे, 5, 7, धूप ढलने लगी, फर्श पर परछाइयां लंबी। नर्स बीपी चेक करने आई, दूसरी ड्रिप बदलने, डॉक्टर देखने, स्टेथोस्कोप लगाया, सवाल किए, कैसी लग रही, दर्द हो रहा, सांस ठीक, और जवाब देती गई बिना सोचे। रूटीन, क्योंकि दिमाग दरवाजे पर, इंतजार में, हमेशा इंतजार। दरवाजा खुलता, बंद होता, फिर खुलता, और कभी वो नहीं, कभी मेरी बेटी नहीं। डॉक्टर, नर्स, अटेंडर, अनजान लोग, जिनसे फर्क न पड़े। लेकिन कभी वो नहीं, कभी वो जिसे यहां होना चाहिए, जिसे घंटों पहले आ जाना चाहिए, जिसने नर्स से कहा था कि आ रही है। रात हो गई, गलियारे की लाइटें जली, रात के खाने की थालियों की आवाज, हॉस्पिटल का खाना, खिड़की से देखा, पूरा अंधेरा, गहरा अंधेरा। और वो न आई, झूठ बोला, या नर्स से झूठ बोला, या आने का इरादा था लेकिन कुछ ज्यादा जरूरी आ गया। काम, पति, जिंदगी, कुछ भी मैं के सिवाय, हमेशा कुछ भी मैं के सिवाय। और मैं यहां, इस बिस्तर पर, इस ठंडे कमरे में, अकेली, फिर अकेली, हमेशा की तरह। और सोचती, बचने का क्या फायदा, जगह देने का क्या फायदा, फिर इंतजार करने को, फिर अनदेखी होने को, और जवाब नहीं, बस मॉनिटर की आवाज, बीप बीप बीप। दिल की धड़कन बता रही, हालांकि पता नहीं क्यों। 5वें दिन दरवाजे से घुसी, सुबह 11 बजे। मैं खिड़की से बाहर देख रही, सड़क, गाड़ियां, चलते लोग, जिंदगी जो चल रही, और कदमों की आवाज, जान पहचान के, या लगे जान पहचान, क्योंकि इतने दिनों से न सुनी तो यकीन न। मुड़ी, और वहां थी वालीरिया, मेरी बेटी, ग्रे स्वेटर, जीन्स, कंधे पर बैग, थकी लग रही, काले घेरे, बिखरे बाल, लेकिन यहां है, आखिरकार यहां। और मैं पता नहीं क्या करूं। उठना चाहती, दौड़कर गले लगाना, लेकिन न हो सका। तार, ड्रिप, और उसके चेहरे पर कुछ, नजरों में, जो रोक गया। खुशी नहीं, राहत नहीं, गिल्ट, शर्मिंदगी, असहजता, जैसे यहां आना भारी हो,
जैसे बोझ का काम। और ये हार्ट अटैक से ज्यादा दर्द। हेलो माँ, बोली। और आवाज अजीब, दूर। मेरी बेटी की नहीं, जिसे पाला उस बच्ची की नहीं, अजनबी की, जो ड्यूटी से बोल रही। करना पड़ रहा। ना किया तो लोग कहेंगे बुरी बेटी। तो आई 5 दिन देर से, लेकिन आई। हेलो बेटी, बोली। और आवाज बैठ गई। रोक न सकी, क्योंकि सालों से आमने सामने न बोली, सालों से न मिली। और अब यहां। और पता नहीं गले लगाऊं या चिल्लाऊं, खुशी से रोऊं या गुस्से से। तो कुछ न किया, बस देखा। और वो देखी। और खामोशी, असहज, लंबी, भारी खामोशी, जो 1000 शब्दों से ज्यादा कह रही। चिल्ला रही, हम बोलना भूल गए, एक दूसरे को नहीं जानते, अजनबी हैं। बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठी, बैग नीचे रखा, बालों से हाथ फेरा। बचपन का इशारा जब नर्वस होती। कैसी हो, पूछा। और सवाल रूटीन, शिष्टाचार का। सच में जानना न हो तो, क्योंकि अगर जानना होता तो पहले आ जाती। कॉल उठाती, ऑडियो सुनती। जिंदा, बोली। और कड़वा लग गया, लेकिन सच। जिंदा हूं, चमत्कार से, लेकिन जिंदा। वो सिर हिलाई, इधर उधर देखा। खिड़की, फर्श, कहीं भी मेरी तरफ ना। नर्स का फोन आया तो घबरा गई, बोली। पता न था इतनी बुरी हो। और तब अंदर कुछ फटा, सालों से दबा, पूरी जिंदगी का। बता दिया था, मैंने जवाब दिया। और आवाज सख्त, ठंडी। हर ऑडियो में बता दिया था। सीने में दर्द है, गिर गई, कमजोर हूं, डर लग रहा। सब बता दिया था, वालीरिया। सब। उसने मुझे देखा, और आंखों में कुछ हैरत, जैसे उम्मीद न थी ये सुनने की। उम्मीद थी कि सब ठीक बोलूंगी, अपने आप माफ कर दूंगी, कहूंगी कोई बात नहीं बेटी, तू आ गई ना। लेकिन नहीं, ये न कहूंगी, क्योंकि सच नहीं, ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। लेकिन मैं तो खोलती थी, मां, बोली। और आवाज में बचाव, सफाई। देखा तो करती थी, पता था मैसेज आ रहे। और यही है, यही झूठ, जो दोनों जानती हैं झूठ, लेकिन जिसे मानना उसे जरूरी। मानना कि खोलना ही काफी। देखा, मार्क करना, सुनना बराबर। न कभी सुनी ना है, ना पूछा। और सवाल नहीं, पक्की बात, क्योंकि जवाब तो पता, हमेशा से पता। लेकिन उसके मुंह से सुनना है, कबूल करना है, आंखों में देखकर सच बोलना। वो नजरें झुकाई, हाथ देखे, वो हाथ जिन्हें साफ करना सिखाया, जूते बांधना, कढ़ाई। और कुछ न बोली, बोल ना सकी, क्योंकि नहीं मां, कभी न सुनी कहना मतलब कबूलना बुरी बेटी। कबूलना कि अकेला छोड़ दिया, भुला दिया, अकेले मरने दिया। और ये कबूल न कर सकी, तो बस खामोश। और वो खामोशी ही जवाब। वो खामोशी ने सब बता दिया। न कभी सुनी, दोहराया। और ये बार सवाल नहीं, यकीन। जोर से बोला सच। और उसे कुर्सी पर बैठे देखा, झूठ न बोल सकी, सफाई न दे सकी। ये तोड़ा, हार्ट अटैक से ज्यादा तोड़ा, क्योंकि शारीरिक दर्द जाता, लेकिन ये दर्द, ये कभी ना जाएगा। मां, मैं बोलने लगी, लेकिन रोका, क्योंकि बहाने ना सुना, सफाई ना। बिजी थी, काम था, जिम्मेदारियां थी ये ना, क्योंकि मेरे भी थी। और फिर भी उसके लिए हमेशा थी। सालों तक बात की, कांपती आवाज में बोली। सालों ऑडियो भेजी, दिन बताया, परेशानियां, डर, मिस करती हूं, प्यार करती। और तू कभी कभी ना सुनी। वो हाथों से मुंह ढक लिया, और दिखा रो रही, कंधे कांप रहे, गले से आवाज दबी, सिसकी रोकने की। और एक हिस्सा चाहा सांत्वना दूं, कहूं सब ठीक, माफ, प्यार वैसा ही। लेकिन दूसरा हिस्सा, इतना गुस्सा, इतना दर्द, इतनी थकान, कि न कर सका, ऐसे ही माफ न कर सकी। ये न दिखा सकी कि सालों की अनदेखी आंसुओं से मिट जाए। पता नहीं कितना दर्द होता, धीरे से बोली, फुसफुसाहट। पता नहीं कैसा लगता हर रोज किसी से बात करना, दिल खोलना, जिंदगी बांटना। और उस इंसान के पास 3 मिनट न हो सुनने को, 3 लानते मिनट सुनने को।
मौजूदगी बताने को, अहमियत महसूस कराने को। वो जोर से सिसकने लगी, लेकिन रुक न सकी। जानना था उसे, समझना था। जानती कितनी ऑडियो भेजी? पूछा। कितनी? 60? 120? ज्यादा? पता नहीं, गिनती भूल गई। लेकिन हर एक मेरा टुकड़ा, दिल का टुकड़ा जो दिया। उम्मीद में ले लेगी, संभालेगी, अहम मानेगी। लेकिन तू बस खोली, इग्नोर। अपनी जिंदगी जी जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे सब न दिया, अकेले न पाला, कपड़े न धोकर कमर न तोड़ी, ताकि तू पढ़ सके तेरी जिंदगी मुझसे बेहतर हो। और हो गई बेहतर जिंदगी, जिसमें मेरी जगह नहीं, जरूरी नहीं। बस परेशानी, आंसू गिरने लगे, रोक न सकी और फर्क न पड़ा। रोते देखे, टूटे देखे, क्योंकि उसने तोड़ा। उसकी बेपरवाही ने, खामोशी ने। 3 मिनट मेरी आवाज सुनने में कितना खर्चा था? पूछा। और आवाज में विनती, बेचैनी। 3 मिनट वालीरिया, बस इतना मांगा। अपने दिन के 3 मिनट अपनी बूढ़ी को सुनने, ठीक हूं जानने, मां महसूस कराने। इतना बहुत था? इतना मांगना गलत? उसने मुंह उठाया, आंखें लाल, चेहरा गीला। देखा और बोली, सॉरी मां, माफी। मैंने सोचा टाइम है, और वो लांती लाइन ने तबाह कर दिया। क्योंकि देर से आने वालों की यही लाइन, देर से समझ आने वालों की, कि वक्त अनलिमिटेड नहीं। लोग मर जाते, मां चली जाती, और एक दिन बात करना चाहोगे तो न होंगी। मैंने सोचा टाइम है, दोहराया, और बच्ची की तरह रोई, पापा मरने पर जैसी। और मैं, और न सह सकी, गुस्सा न रख सकी। क्योंकि बेटी जो है, जिसे पाला, जिसके लिए सब दूं, तो बस वही बोला जो सच। वक्त, धीरे बोली, वक्त। यही तो मांगा था बेटी, और कभी ना दिया। आंखें बंद। थक गई, बहुत थक, शारीरिक, मानसिक। अब यहां हूं, और अब सुन रही। लेकिन देर हो गई वालीरिया, देर हो गई। वो कुर्सी से उठी, बिस्तर के पास आई, हाथ पकड़ा। सालों से न पकड़े हाथ, कसकर, बेचैन, जैसे सब ठीक कर देगी, लेकिन न कर सकेगी। कुछ टूटे कांच फिर न चिपकते। एक और मौका दे मां, सिसकते हुए बोली। प्लीज, एक और चांस। बदल जाऊंगी, वादा। रोज फोन करूंगी, मिलने आऊंगी, सुनूंगी, जो भी बताओगी सब। और देखा, बेटी गिड़गिड़ा रही, और मानना चाहा, भगवान कितना मानना चाहा। लेकिन वादे पहले सुने। रोज फोन करूंगी मां, और निभाया ना। तो इस बार यकीन ना, फिर इंतजार की ताकत ना, फिर टूटने की ना। ठीक है बेटी, बोली, क्योंकि मां हूं, और मां माफ करती, हमेशा। ठीक है, लेकिन दोनों जानती, ठीक नहीं। दोनों जानती कुछ टूटा, शायद कभी ना जुड़े। और वो हमेशा दर्द देगा। अगले दिन थोड़ा बेहतर, अभी कमजोर, तार लगे, लेकिन बेहतर। वालीरिया रुकी, मेरे बिस्तर के पास असहज सोफे पर सोई। रात भर देखा, हिल रही, असहज, न सो पा रही। और एक हिस्सा खुश हुआ, थोड़ा सा भी दुखी हो रही। हालांकि मेरे सालों के दर्द का बूंद भर भी न। सुबह पीठ दर्द से जागी, शिकायत, खिंचाव। और देखा, और सोची उन सुबहों की जब दर्द से जागी। अकेले, चाय लाने वाला ना, सोई कैसी पूछने वाला ना। और उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी ना सुनी, न जाना मेरी जिंदगी, मेरा दुख। खाली घर में धीरे धीरे मरना। तो फैसला लिया, आने से टालता रहा वो। फोन दे, बोली। वो हैरान देखती रही। मेरा फोन? क्यों मां? और मैंने हाथ बढ़ाया, मजबूत। फोन दे, दोहराया, और आवाज में कुछ जिसकी बहस न हो, जो बचपन से पहचानती। जब अपने कमरे में जा कहती तो मना न कर सकती, तो दे दिया। नया फोन, महंगा, बड़ी स्क्रीन वाला, बिना खरोंच, बिना खराबी, मेरे जैसे नहीं। फोन लिया, अनलॉक किया, बिना पूछे पासवर्ड बता दिया। व्हाट्सएप खोला, अपना नाम ढूंढा। मम्मी वहां थी, पुरानी फोटो मेरी, सालों पुरानी।
जब मुस्कुराती थी, जब उम्मीद बाकी थी। चैट खोली और दिखे सारे मैसेज, सारी ऑडियो, अनगिनत, हरे, सब हरे, क्योंकि मैंने भेजे, और बहुत कम नीले, उसके बहुत कम जवाब। अभी आंखों में देखकर बोली, अभी तू मेरे लिए कुछ करेगी, जो सालों पहले करना चाहिए था। उसने गले का गोला फंसाया, सिर हिलाया, सुनेगी सब। चेहरा बदल गया, पीला। मां बहुत सारी हैं, मैं सब दोहराया, और आवाज न कपी, हर एक सुनेगी, पहली से आखिरी तक, और रुकेगी नहीं जब तक खत्म न हो। मुंह खोला विरोध के लिए, लेकिन बंद, क्योंकि जानती मना न कर सकेगी। ये सबसे कम है जो कर सकेगी। सालों का वक्त मुझे देना है, तवज्जो देना। तो सिर हिलाया, सोफे पर बैठी, फोन लिया, कांपते उंगलियों से पहली ऑडियो दबाई, और मेरा कमरा भर गया। हेलो वालू, आज नल ठीक करवा लिया। बेटी, वीकेंड आओ तो पापा की पेटियां उतारने मदद कर दो। ये ऑडियो उसे और तोड़ा, होंठ काटे, आंखें बंद, लेकिन चलती रही, सुनती रही। रसोई का नल टपक रहा, किसे बुलाऊं? एक और। आज पापा की सालगिरह, कब्रिस्तान गई, गुलाब ले गई, तुझसे साथ अच्छा लगता, और वहां टूट गई। आंसू बहने लगे, क्योंकि सुन रही मेरी आवाज जो कभी न जानी, कभी न सुनी, कभी फर्क न पड़ा। याद है मेले में तुझे खोया था, गुड़ियों के ठेला पर रोते पाई, हंसी आंसुओं में, क्योंकि याद है बिल्कुल, लेकिन न जानी कि मुझे भी याद, कि मैं भी सोचती उन पलों को, कि वर्तमान खाली तो अतीत से जीती। रविवार के समोसे याद हैं, तुझसे बनाना मिस करता। ऑडियो में टूटी आवाज, रिकॉर्ड करते रो रही थी साफ, और उसने भी सुना। हाथ मुंह पर रखा, सिसकी रोकने को। साइकिल चलाना सिखाया था ना, हिम्मत वाली थी तू बेटी। एक और एक, और एक। 3 मिनट की ऑडियो में मेरी जिंदगी, प्यार, बेचैनी, उम्मीद, उदासी, सब वहां, उस फोन में जो हमेशा हाथ में था लेकिन कभी ना सुना। और वो रो रही, सुनते सुनते, समझते हुए सब खोया, वक्त बर्बाद, प्यार इग्नोर। और पहुंची पापा की सालगिरह वाली पर, 7 अप्रैल वाली, और मेरी आवाज में सब, उस दिन का सारा दर्द। आज पापा की सालगिरह, कब्रिस्तान गई, गुलाब ले गई, जो पसंद थे, तुझसे याद करना अच्छा लगता, और ऑडियो में टूट गई, और वो सुनकर टूट गई पूरी तरह। हाथों में सिर दबा रोई, फोन सीने से लगाए। सॉरी पापा, सुनाई दिया। सॉरी मां, माफी। और मैं चुप, क्योंकि यही चाहिए था, जानना, महसूस करना थोड़ा सा भी जो मैंने सहा, समझना कि उसकी बेपरवाही ने अंदर कुछ मारा, शायद कभी न जिए। चल, रोते हुए बोली तो कहा, और बाकी लाल सूजी आंखों से देखा। मां, न कर पाऊंगी, बहुत। चल, दोहराया, और आवाज में कुछ सख्त, बिना रहम, क्योंकि मुझे भी न मिला हर पल अकेले जिए, बिना सांत्वना। तो वो चली, अगली ऑडियो दबाई, गिर गई, कालीन से पैर फिसला, कमर बुरी लगी, ठीक से उठ न पा रही, लेकिन बेहतर हूं, फिक्र न कर, और सिर पकड़ा। नहीं नहीं, बोली। मैंने तो रिप्लाई किया, भेजा था, देख लिया, बोली, देख लिया, भेजा। बस 2 शब्द, अपनी मां के गिरने पर, चोट पर, अकेलेपन पर। वो जोर से सिसकी, क्योंकि सच जानती, उन 2 शब्दों की क्रूरता नकार ना सकेगी। रात को बिजली गई, डर लग गया, घर अंधेरा। वो ऑडियो डरी हुई, आवाज में खौफ साफ, और सुना, समझा कि डर रही थी मैं, अकेली, अंधेरे में। और वो फोन चला रही, ऑनलाइन थी, कुछ भी कर रही मैं के सिवाय सोचने को। आज कमजोरी, सीने में दर्द, लेकिन ठीक हो जाएगा। एक और जो आर्काइव कर दिया, खोलने लायक न समझा, और देखा उसे टूटते। हर ऑडियो गिल्ट की दीवार का एक ईंट, जो हमेशा बोझ बनेगी, कभी ना उतरेगी, क्योंकि कुछ गलतियां माफ ना होती, ढोई जाती, हमेशा। और पहुंची दूसरी आखिरी पर, होश खोने से पहले वाली।
फिक्र न करना बेटी, लेकिन बहुत बुरी हूं। सांस मुश्किल, सीने में भयानक दर्द, ऑडियो में खांसी, भयानक। और बस इतना कहना था, कभी सुने, कभी पता चले कितना प्यार, कितना मिस, तेरी आवाज सुनने को कितना तरस। कम से कम एक बार और, बस एक बार बेटी। ऑडियो खत्म, और वो जम गई। फोन हाथ में, स्क्रीन देखती, और देखा एक और बाकी, आखिरी डिलीवर। लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया पहुंचने से पहले। और वो आखिरी चला, फुसफुसाई, वो आखिरी ऑडियो देखा। टाइमिंग 4 मिनट, सबसे लंबी। कांप रही, सच में कांप। प्ले दबाया, और शुरू, लेकिन साफ आवाज नहीं, कमजोर, कटकटाती, फुसफुसाहट। और जो बोला, सब बदल देगा, तबाह कर देगा, हमेशा सताएगा। क्योंकि वो ऑडियो बाकियों जैसी नहीं। वो विदाई जो न जानी, जो 5 दिन देर से पहुंची। और जब सुन लेगी, आखिरी शब्द सुन लेगी, कुछ वैसा न रहेगा कभी। ऑडियो खामोशी से शुरू, लंबी, असहज, बस मेरी सांस तेज, कटकटाती, जैसे तकलीफ, हर सांस तकलीफ। और फिर धड़ाक, भारी, जैसे फोन गिरा, मैं गिरी। और सेकंडों तक बस वो शोर, घिसटने का, मुश्किल से हिलने का। और फिर मेरी आवाज, लेकिन इतनी कमजोर, टूटी कि समझ न आए। वालू, बस सिसकी, आखिरी सांस। वालू, लगता इस बार सच में गंभीर। वालीरिया हाथ मुंह पर, आंखें फैली, चेहरे पर खौफ, क्योंकि सुन रही मेरी मौत, जिंदगी के आखिरी पल। और न जानी, न थी खबर इस ऑडियो की। बता दिया था, मैंने जवाब दिया। और आवाज सख्त, ठंडी, हर ऑडियो में बता दिया था। सीने में दर्द, गिर गई, कमजोर हूं, डर लग रहा, सब बता दिया था। वालीरिया, सब उसने देखा। आंखों में हैरत, जैसे उम्मीद न ये सुनने की। उम्मीद थी सब ठीक बोलूं, अपने आप माफ कर दूं। कोई बात नहीं बेटी, तू आ गई ना, लेकिन नहीं, ये ना बोलूंगी, क्योंकि सच नहीं, ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। लेकिन खोल तो लेती थी मां, बोली, बचाव में, सफाई में, देखा करती थी। पता था मैसेज आ रहे, यही झूठ, जो दोनों जानती, लेकिन मानना उसे जरूरी, कि खोलना काफी। देखा मार्क करना बराबर, न सुनी कभी ना पूछा, पक्की बात, जवाब तो पता, हमेशा पता, लेकिन मुंह से सुनना, कबूल करना। आंख में देख सच, नजरें झुकाए, हाथ देखे, हाथ जो सिखाए साफ करना, जूते बांधना, कढ़ाई, कुछ ना बोली, बोल ना सकी। नहीं मां, कभी ना कहना बुरी बेटी बोलना, अकेला छोड़ना, भुला देना, अकेले मरने देना। तो खामोश, खामोशी ही जवाब, सब बता दी। ना सुनी कभी, दोहराया, यकीन, जोर से सच। उसे देखा बिना झूठ बोल सके, बिना सफाई दे सके। तोड़ा, हार्ट अटैक से ज्यादा शारीरिक दर्द जाता, ये दर्द कभी ना। मां मैं बोली, रोका, बहाने ना, बिजी थी, काम, जिम्मेदारी ये ना, मेरे भी थी। फिर भी उसके लिए सालों बात की, कांपती बोली, ऑडियो भेजी। दिन, परेशानी, डर, मिस, प्यार, तू कभी ना सुनी। हाथों से मुंह ढका, रो रही, कंधे कांपे, सिसकी दबी, हिस्सा चाहा सांत्वना, सब ठीक, माफ, प्यार वैसा। लेकिन दूसरा हिस्सा गुस्सा, दर्द, थकान, माफ न कर सका। सालों अनदेखी आंसुओं से न मिटे, पता न कितना दर्द। फुसफुसाई, रोज किसी से बात, दिल खोलना, जिंदगी बांटना। 3 मिनट न हो सुनने को, 3 लामते मिनट मौजूद बताने को, अहमियत महसूस कराने को। जोर सिसकी, लेकिन रुकी ना। जानना था, कितनी ऑडियो भेजी, पूछा। 60, 120, ज्यादा? गिनती भूल, हर एक मेरा टुकड़ा, दिल का, दिया उम्मीद में, संभालेगी, अहम मानेगी। तू खोली,
इग्नोर। जिंदगी जी जैसे न हूं, सब न दिया, अकेले न पाला, कमर न तोड़ी कपड़े धोकर, ताकि पढ़ सके बेहतर जिंदगी हो गई, जिसमें जगह न जरूरी न परेशानी, आंसू गिरे रोक न सकी, रोते देखे टूटे देखे उसने तोड़ा बेपरवाही ने। 3 मिनट मेरी आवाज में कितना, विनती में 3 मिनट वाली रिया, बस मांगा बूढ़ी सुनने को, ठीक जानने को, मां महसूस कराने को। बहुत था, मुंह उठाया, लाल आंखें, गीला चेहरा, सॉरी मां। सोचा टाइम है, लाइन ने तबाह किया, देर वालों की लाइन, समझ आने वालों की, वक्त अनलिमिटेड न। मां चली जाती, बात करना चाहोगे तो न। सोचा टाइम है, दोहराया, बच्ची रोई, पापा मरने जैसी, सह न सकी, गुस्सा न, बेटी पाली, सब दूंगी, वक्त धीरे वही मांगा, ना दिया, आंखें बंद, थक, अब सुन रही, देर हो गई, कुर्सी से उठी, हाथ पकड़ा, सालों ना पकड़े, कसकर, चांस दे मां, सिसकी, बदलूंगी, रोज फोन, मिलूंगी, सुनूंगी, सब देखा, गिड़गिड़ाहट, मानना चाहा, वादे सुने, निभाया ना, यकीन ना, इंतजार ना। ठीक बेटी बोली, मां माफ करती, ठीक जानती ठीक ना, टूटा ना जुड़े शायद, दर्द हमेशा, अगले दिन बेहतर, कमजोर, तार वाली रिया रुकी, असहज सोफे पर, रात देखा, हिलती, ना सोई, हिस्सा खुश, दुखी हो रही, मेरे दर्द का बूंद भी ना, सुबह पीठ दर्द, शिकायत, देखा, सोची उन सुबहों की, दर्द से अकेले, चाय ना, हाल ना, न जानी, न सुनी, खाली घर मरना, फोन दे, बोली, हैरान देखा, फोन, क्यों, हाथ बढ़ाया, दे, दोहराया, बचपन वाली आवाज, मना ना, नया महंगा फोन, बड़ी स्क्रीन, साफ, मेरा नहीं, लिया, अनलॉक, पासवर्ड बता दिया, व्हाट्सएप, मम्मी, पुरानी फोटो, मुस्कुराती, चैट, सारी ऑडियो, हरी, कम नीली, अभी, आंखों में, कुछ कर, सालों पहले करना था, गला फंसाया, सुनेगी, सब, पीला चेहरा, बहुत है, सब, मजबूत, हर एक, पहली से आखिरी, विरोध मुंह खोला, बंद, मना ना, बैठी, कांपते उंगलियां, पहली दबाई, हेलो वालू, नल ठीक, वीकेंड आओ पापा पेटिया, होंठ काटे, आंखें बंद, रसोई नल, पापा सालगिरह, कब्रिस्तान, तुझसे, टूट गई, आंसू, न जानी बातें, मेले में खोया, हंसी आंसू में, याद, मुझे भी, समोसे रविवार, टूटी आवाज, रो रही थी, हाथ मुंह, साइकिल, एक एक, जिंदगी 3 मिनट में, प्यार, बेचैनी, सब अनसुना, रो रही, खोया समझ, पापा सालगिरह, दर्द, गुलाब, तुझसे, टूट, रोई सीने से, सॉरी पापा मां, चुप, महसूस करा, बेपरवाही मारा, चल, रोते, बाकी, लाल आंखें, न कर पाऊंगी, चल, सख्त, न रही, हर पल अकेले, चली, गिर गई, कमर, फिक्र ना, सिर पकड़ा, रिप्लाई किया, देख लिया, 2 शब्द, गिरने पर, सिसकी, सच, बिजली, डर, अंधेरा, खौफ, ऑनलाइन थी, कमजोरी, सीना, आर्काइव, गिल्ट दीवार, धोई हमेशा, दूसरी आखिरी, बुरी, सांस, दर्द, खांसी, सुने कभी, प्यार, तरस, एक बार, जम, एक बाकी, डिलीवर, चला, फुसफुसा, आखिरी, 4 मिनट, काप प्ले, खामोशी, सांस, धड़ाक, घिसट, वालू, कमजोर, इस बार गंभीर, हाथ मुंह, खौफ, मौत सुन रही, आवाज जारी, कोशिश, खांसी, उठ न पा रही, सांस, सीना बहुत, खांसी, इस बार जा रही, सिसकी,
कांपते हाथ। फोन ना उठाया। ठीक, बिजी, कड़वी हंसी। रिकॉर्ड सुन लेगी कभी, समझा। मरते रिकॉर्ड। आखिरी शब्द सुन रही तो सुनी, दर्द, देर, लेकिन सुनी, रोई पूरा। ठीक बेटी, दोष न लेकिन निराशा। बिजी, जिंदगी, बूढ़ी, परेशान, बड़ी बेटियां, जाना जानी बात। फिर बोली, मां बची, हर शब्द तोड़ता। सबसे दुख, ऑडियो भेजी। जिंदगी, प्यार, मदद, तवज्जो। तू खोली, देखा, संतुष्ट 2 टिक। घटिया ना, टुकड़ों से खांसी, खामोशी, फिर भी पछतावा ना। रोज बोली, खुश, 3 मिनट मां। अहम, वहम, मकसद, सुबह, खाली घर। बोलूंगी, दोहराया, खुश, मां, बेटी। मां न छोड़ती, झुक गई, मुक्के जैसे। उदासी, फुसफुसा, कान लगाया, जा रही, महसूस, दिल अजीब, डर, अकेले मरने का, पता न चले। दिन बीत, जिंदगी जी, इंतजार में सिसकी। फिर भी, बताना, माफ, तेरी जिंदगी। सिखाया स्वतंत्र, उड़ी, दूर, आवाज न पहुंची। फिर चिल्लाई, याद, भूलना, डर भूलने का। देर, टूट, अभी मर रही, न जानी, बिजी। ठीक, बेटियां जिंदगी, बूढ़िया अकेले, सिर हिलाया। न मां, जारी, अनसुना, कब्र ले जाना। आखिर, प्यार वालू, शांत, सबसे बेस्ट। सुनी बचपन, बात, स्कूल, प्यार, संभाला दिल। ले जाऊंगी, लंबी, सांस, सुन लेगी कभी, दोहरा। दिल जानता, भगवान जानता, हमेशा प्यार। आखिरी सांस, अब, दर्द। फोन गिरा, सांस धीमी, खामोशी, खत्म। 4 मिनट 15। आखिरी शब्द, अनसुने। देर, तारीख देखा, 5 दिन, गुरु। एस्तेला से पहले, मरते, वो घर, हंसती, विदाई अनसुनी। 5, गिल्ट कुचला, समय पर सुनी तो बचा सकती, लेकिन ना मां, सोफे से हाथ पकड़ा, ना जा, सॉरी सबके, अकेले, माफ, रोई हाथ पर, गीला, बताना चाहा ठीक, माफ, प्यार, लेकिन सीना दर्द। मॉनिटर तेज, अलार्म, नर्स दौड़ी, बाहर, ना छोड़ा, ना जा मां, आखिरी देखा, प्यारा चेहरा, कहना बहुत, न कहा, बीप लंबा, सपाट, काला। उस पल पैरामेडिक्स, धक्का, काम, धुंधला, मुंह, सीना दबाया। 1 2 3, झटका, फिर काला, लौटी, बचाया, लेकिन कुछ मरा, बिजली से न जिए, टूटा। आज हॉस्पिटल, रोज आती, बोलती, सुनती, लेकिन वैसा ना। देर, माफ, लेकिन साल खोए, बातें अनकही, ऑडियो हवा में, तुमसे पूछती जो सुनी, कोई बोल रहा जिसे न सुना। मां, पापा, 2 टिक। आखिरी ऑडियो ना, देर ना, मेरी बेटी जैसा ना। आज, अभी, फोन, बोल, बताना अहम, प्यार, अनसुने ऑडियो पछतावा ना। जब टाइम था, आखिरी ना, दिल छुआ तो कमेंट, किसे फोन, लाइक, सब्सक्राइब। रोज कहानी, तेरी हो शायद। शुक्रिया सुनने को। अगली कहानी तक।